हैं। बताइए और सर क्या अभी हाँ जी सर, क्या देख रहे थे आप? क्या हुआ? आपने सर जो लिस्ट शेयर करी थी, मतलब मेरा तो अभी टेक्निकल पे कमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मतलब उसमें शेयर्स जो ऑलरेडी मैं कुछ जैसे मरीन में भी ट्रैकिंग क्वांटिटी मेरे हाँ पास हाँ है और राइट। जो कि नहीं देखो अभी मरीन का क्या है, मरीन बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, मिस नहीं करना चाहिए। ओके सर, श्योर। मेरे ख्याल से ये ज्यादा से ज्यादा 28-30 रुपया 5-6 रुपए का डाउन साइड हो सकता है, अगर इन केस वर्स्ट सिनारियो बता रहा हूँ, यस सर, यस। ठीक जी है। जी। बट ये अगर चल गया ना, और अभी बजट में आई गेस जो गवर्नमेंट का फोकस है इसके ऊपर, यस सर। जो डेटा प्रोटेक्शन जो करना है इंडिविजुअल का, ओके। ठीक है, जी सर। तो उसके लिए बहुत सारा डेटा सेंटर कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा इंडिया में, ओके। ठीक है। राइट सर, राइट। सो ये बहुत डेटा सेंटर का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा उसके लिए, प्लस शिपिंग कंपनीज और नेवी के उसको ऑर्डर आ रहे हैं, वो अलग ही है। यस यस, वो तो सर मैंने देखा है इसका। बाकी जो अभी राइट। आपने और लेवल बताया सर, तो मैं चार्ट देख ही हाँ रहा था, मतलब टेक्निकल थोड़ा मैं देख लेता हूँ, तो टेक्निकल के अकॉर्डिंग ये 27 इसका डाउनसाइड, मैक्सिमम डाउनसाइड जो है 27-26 है। राइट हाँ, राइट तो राइट। दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर वहां कहीं 28 के आसपास भी मिलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी सर। बात। देखो अभी कैसे है, हम लोग डाउन साइड मतलब बॉटम और टॉप हम लोग कभी भी पकड़ नहीं सकते, राइट सर, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। अगर अगर आपने कोई स्टॉक कभी भी बॉटम पे पकड़ा है, हम्म। तो ये आपकी एक्सपर्टी नहीं है, उसे ये आपका लक है, लक है। आई अंडरस्टैंड सर। वो ठीक लक है। है, बराबर। तो किसी को भी ये नहीं है सिमिलर, आप जब कोई भी स्टॉक बेचते हम्म। हो तो आपको ये नहीं पता होता कि यहाँ से और कितना ऊपर टाइड जाएगा, कितना है, बराबर है सर। ठीक है। आप ये सोचते हो कि भाई मैं मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं यहाँ ये इतने रिटर्न से खुश हूँ इस स्टॉक से, अभी मैं दूसरी जगह ये होता हूँ, बिल्कुल सर, एग्री सर। शिफ्ट होता हूँ, राइट राइट। सर। तो कोई भी एक्सपर्ट हो, मतलब हम तो बहुत छोटे लोग हैं, जी कोई भी बंदा जी। हो, कभी ये ना सोचना कि आपने टॉप पकड़ा है आपने बॉटम पकड़ा है, भाई ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मार्केट में तो सर एवरी डे इज हाँ द लर्निंग इट डे। इट 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 हाँ हाँ, तो इट कैन बी जस्ट अ कोइंसिडेंस कि आपने बेचा और वो स्टॉक वहां से गिरने लगा, या आपने खरीदा और वो स्टॉक वहां से ही भागने लगा। बहुत बार तो होता है कि हम खरीदते हैं और खरीदने के बाद 10-15 टका नीचे भी आ जाते हैं शेयर्स अपने, होता है सर, बराबर से होता है। ठीक है। मोस्टली तो होता ही है, मोस्टली मोस्टली होता होता है। है ऐसा। कभी 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 होगा कि आपने लिया और उस दिन से वो चल ही रहा है। कोइंसिडेंस सर, वो कोइंसिडेंस और लक होगा। हाँ हाँ वही। हाँ तो इसमें कोई ये नहीं है, जी बट इसलिए बोला कि आपको कभी भी टॉप या बॉटम फाइंड करने का ये मत करो। आपको अगर लग रहा है कि इस भाव पे मुझे वैल्यू दिख रहा जी है, हाँ। ठीक है, तो आपको बाय करना है। और बाय करते वक्त कोई भी 100% एक बार में बाय ना करे, यस यस। ठीक है। बिल्कुल। अगर मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि 34 रुपए का है और किसी को अच्छा कैपिटल है, उसको लग रहा है कि मैं 10,000 शेयर लूंगा, ठीक है, जी तो जी तुम सर। 5,000 ले लो अभी। अगर 4-5 रुपया 10-15 टका और नीचे आया तो और 5,000 ले लो, ठीक है। ऊपर अगर आपके लेते ही ऊपर जाता है तो इट इज योर लक, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट आपने खरीदने के बाद नीचे आया और आपको लग रहा है कि भाई 34 में आपको वैल्यू दिख रही थी और नीचे आने के बाद 30 में आपको वैल्यू कैसे नहीं दिखेगी? फिर 30 में तो और वैल्यू दिखनी चाहिए बिल्कुल दिखना चाहिए। एग्री और सर। बाय करना चाहिए। हाँ वही। और ये बराबर। तभी होगा अगर आपको कन्विक्शन है उसमें पूरी तरह से स्टॉक में। यस सर, यस। अगर कन्विक्शन नहीं है तो 30 रुपए पे आप ये सोचोगे कि यार लॉस बुक कर लेता हूँ, किसी और में शिफ्ट होता हूँ, एग्री सर, एग्री। सर वही मैं राइट। आपको हाँ अभी लेकिन लास्ट अप्रोक्स 5 to 10 डेज से मैं आप लोग को लगातार कंटिन्यूसली सुन रहा हूँ। मैंने आपका डिस्कशन से वो अपना उठाया था, मैंने आपको शेयर भी किया था। अप्रोक्स में उसमें अभी 30% रिटर्न पर हूँ। तो और लगातार सर्किट पे है अपना स्टॉक। दैट क्या है, क्या खरीदा है आपने? सर, आइको? इको लाइफ साइंसेज, यस। फिर मैंने लेटर ऑन उसको जैसे, हाँ। क्योंकि आप लोग फंडामेंटली पढ़ते हैं, तो मैंने उसको फंडामेंटली पढ़ना शुरू किया। तो दैट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी। हालांकि आप तो सारे पॉइंट ट्रिगर बता चुके थे कि मैनेजमेंट है और वो राइट। प्रेफरेंशियल भी अभी आने को है। और टेक्निकली देखा जाए तो करेक्ट। आपने लास्ट स्पेसिस में बोला था 110 के आसपास, 120 पे एक बार देखा जाएगा, रिव्यू करेंगे। तो यस टेक्निक राइट। हाँ, टेक्निकली वो उसका ऑल टाइम हाई है प्रीवियसली। तो हो सकता है एक बार वहां फंसे, राइट। देन लेटर ऑन। वहां से वहां पे आके वो थोड़ा मतलब शायद कंसोलिडेट हो सकता है। आई विल नॉट से करेक्शन आएगा, ओके। ओके।
इट मे कंसोलिडेट अराउंड दैट लेवल से। अगर कोई स्टॉक आपका 200% 3 महीने में 4 महीने में 200% जाता यस है, सर, ठीक है, यस। उसके बाद अगर वो 20-30% करेक्ट होता है तो उसको आप करेक्शन नहीं बोल करेक्शन नहीं सकते। सर, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा होगा आई थिंक टेक्निकल। इट इज प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन। यस यस यस। समझे ना कि उस लेवल पे लोग या तो उसमें वैल्यू ढूंढेंगे, अगर जिसको वैल्यू नहीं लग रहा है जैसे मैंने बताया वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। कुछ लोग को लगेगा कि भाई इस भाव पे भी वैल्यू दिख रही है तो उस भाव पे भी वो खरीदने आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट, तो ऐसे ही होता है। तो मरीन इलेक्ट्रिकल मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके ठीक है, ओके सर, उसको पढ़ता हूँ, फिर बाकी इसके अगर कुछ पास मेरे तरफ से शेयर करने लायक होगा तो आई विल शेयर विद यू सर। आप राइट, करेक्ट तो करिएगा। इसमें क्या है अभी यस। शिपिंग शिपिंग लाइन में भी है अभी। डेटा सेंटर के देखो आज भी उसको एक 20 करोड़ का ऑर्डर आया है। ओके, हाँ सर, आज भी आया डेटा। यस मैंने। आज भी आया यस यस आज। राइट। प्लस प्लस ये अभी ईवी ईवी सेगमेंट में भी जा रहे हैं। ओके सर, ईवी का अपने को नहीं आइडिया था, हाँ मैंने अब देखता हाँ, हूँ। ओके। जा रहा है तो ये ईवी का भी इन्होंने ये किया हुआ है। एक ईवी गो करके इन्होंने एक ये एक्वायर किया किया है। था। यस अ, यस यस हाँ, या। यस यस। सो ईवी गो बेसिकली ईवी चार्जिंग नेटवर्क में है। यस, और सर ऑलरेडी आई थिंक वो काफी बड़े सेगमेंट में काम कर रहा है ईवीगो। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो अभी ईवीगो के थ्रू ये पूरा ईवी नेटवर्क में भी घुस जाएंगे। ऑलरेडी इसके पास अभी देखो बड़े बड़े क्लाइंट्स ऑलरेडी है। ओके हाँ सर, अभी वो उससे आपको मरीन की सर वो बड़ी कंपनी गार्डन रीच, उससे भी इनको अच्छा खासा ऑर्डर मिला था अभी लास्ट यस, लास्ट कुछ टाइम में। और अभी राइट। लगातार इनको मैं देख पा रहा हूँ जो ऑर्डर बुक लगातार अच्छी आ रही है इनकी। गार्डन रीच से इनको ऑर्डर मिला ऑर्डर बुक भी आ रही है। था। और हाँ, गार्डन रीच अपना शिप यस बिल्डर। यस, उससे भी इनको ऑर्डर मिला था। और काफी यस, क्लाइंटेज भी इनका काफी अच्छा है। हाँ, टॉप टॉप के एमएनसीज यस है। यस, एमआरएफ, टाटा मोटर्स, जिंजर, मिधानी, काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स, मतलब सारे। यस यस, सब सब बीएचईएल हुआ, आपका कोलगेट हुआ, बहुत सारे है और इसके। सर एविगो में जो आप बता रहे हैं, आई थिंक एविगो में तो इन्होंने पूरा अपना हाँ, स्टेक 98 99% कर दिया है अपना। काफी पूरा एक्वायर कर लिया है एविगो को। अभी कितना परसेंट किया वो लेटेस्ट मुझे जानकारी नहीं है, बट मैंने इतना पता है कि इन्होंने एक्वायर हाँ किया सर, हुआ 14 दिसंबर की फाइलिंग देखी थी मैंने। तो उस वक्त है। इनका ओके, 71% था पहले, और उसको उन्होंने बढ़ा के हाँ, 98.88 कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट 99% कर दिया है। राइट, पूरे राइट, तरीके से उसको एक्वायर कर लिया है एविगो। और एविगो भी राइट। अच्छे खासे पूरा सर काफी कुछ सेगमेंट में है, मींस। हाँ हाँ, सी इनके ऑलरेडी इतने सारे अभी देखो ना, इनके जो कस्टमर है उसमें भेल वगैरह भी है। भेल भी यस ईवी चार्जिंग यस, स्टेशन ये कर रहा है। बिल्कुल। इसके कस्टमर आपके टाटा मोटर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। ठीक सारे है, रेप्यूटेड नेम तो बने। ये सारे कस्टमर, हाँ, इनको ऑलरेडी कुछ और अदर सेगमेंट में सर्विसेज दे रहा है, तो ईवी के लिए भी इनको ये सर्विसेज ऑफर कर सकता है। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी अभी फिलहाल तो आई डोंट थिंक कोई ऑर्डर इसको ईवी में आया है, लेकिन जिस दिन भी आएगा तो ये लोगों के ध्यान में आ जाएगा कि अरे ये तो ईवी में भी है करके। जी, तो कंपनी राइट, का अच्छा है। और अगर थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे देखा जाए तो इसका जो एक बार वापस मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो बहुत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है यस। इसके सामने। ओके ठीक है, ओके। अभी जैसे इन्होंने बीच में ये भी एक भेजा था नोटिफिकेशन की आईएनएस विक्रांत जो अपना शिप था उसमें भी इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की थी। यस सर, यस सर। ठीक है, नेवी नेवी से भी इसको रेगुलरली ऑर्डर आ रहे हैं। यस सर, बिल्कुल। तो नेवी से हुए, शिपयार्ड से हुए, तो और मेजर मुझे मुझे लगता है ये सबसे बड़ा इसका टर्निंग पॉइंट होगा डेटा सेंटर बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा दिख रहा है सर। जी, बाकी इसका रोशेल में सर आप क्या देख रहे हैं? मैनेजमेंट चेंज उधर भी रोशेल का क्यों मैं ट्रैक नहीं, नहीं करता। रुशिल में अभी जो प्रमोटर थे उनका बेटा अभी चला रहा है उसको। ओके ठीक है, उनका ऑलरेडी कैपेसिटी एक्सपेंशन उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। ओके। प्लस अभी उन्होंने अगर लास्ट प्रेजेंटेशन देखोगे उनका, तो उन्होंने बोला है कि वो नॉर्मल जो उनके प्रोडक्ट्स थे उससे बाहर जाके अभी वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे ही काम ज्यादा कर रहे हैं। और उन्होंने गाइडेंस दिया है कि आगे चल के 25 to 30% रेवेन्यू होगा वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से होगा, जिससे उनके मार्जिन में काफी अच्छा उछाल आएगा। ओके सर, ठीक है। हाँ, तो आगे चल के उनका क्लियर है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे ही फोकस ज्यादा रखना है। प्लस एक्सपोर्ट का भी उन्होंने गाइडेंस दिया है कि
एक्सपोर्ट को और 10 से 15% से वो बढ़ाएंगे एक्सपोर्ट रेवेन्यू। ओके सर, चलिए सर मैं उसको एक बार स्टडी करूंगा, बाकी नोट्स आपसे डिस्कस करते हैं। राइट, तो मुझे मेरे का और देखो ना हार्डली 8 के पी पे मिल रहा है यस आपको अभी हाँ, भी। पी वाइज तो काफी रीजनेबल है, बाकी सर राइट, एक और बाकी जो भी एक्सपेंशन अंडर वे है वो कंप्लीट होगा तो फॉरवर्ड अर्निंग देखोगे तो मेरे ख्याल से 5-6 के पी पे है। वेरी गुड बाय है, मतलब वैल्यू बहुत है अभी इस रेट पे, रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल है। राइट सर, हाँ आरआर सर काफी अच्छा था उसका, ठीक है, रुशिल का। बाकी इसके राइट, अलावा आपने एक टेस्टी राइट, बाइट सो शेयर किया था। ओनली, टेस्टी, हाँ तो अभी क्या है, बजट तक 2-3 दिन वेट करो। राइट। अभी पता नहीं बजट में कौन से सेगमेंट पे क्या जीएसटी बढ़ाएंगे कम करेंगे, पता नहीं कुछ। ये सर बजट तक ठीक तो है, फिर भी पैकेजर में हाँ मैं तो डिसीजन नहीं लेने का है। राइट, राइट, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक सिर्फ देखो बजट क्या आ रहा है, कौन से सेक्टर को बेनिफिट होगा, कौन से सेक्टर को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, उसके बाद फिर फ्रेश बाइंग आई विल एडवाइस। राइट सर, राइट, ठीक है सर। और बाकी आप तो बताइए सर, बाकी आपने नहीं, सर सो मैं राजेश सर को वेलकम करना चाहूंगा। राजेश सर वेलकम। गुड इवनिंग राजेंद्र जी। हाँ, गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर, सर। आपका हो गुड गया इवनिंग खाना वाना? एवरीवन। बस अभी फिनिश कर रहा हूँ, गिव मी 5 मिनट्स, आई हाँ जॉइन हाँ यू। हाँ हाँ हाँ, मैं तब स्पीक कर रहता हूँ। राइट, राइट, तब श्योर तक श्योर मैं श्योर। क्वेश्चन ले लेता हूँ। बाकी सर टेस्टी बाइट भी या बढ़िया है हाय, सर, टेस्टी बाइट का क्योंकि आरआर बहुत अच्छा आ रहा है, ऊपर से 50 देखो अप्रोक्स टेस्टी बाइट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये डबल। दिसंबर 23 मतलब अगले 12 महीने में ये यहाँ से डबल हो जाए। राइट सर, राइट, लास्ट टाइम भी आपने बोला था, और आरआर ठीक है, बहुत ही फेवरेबल है सर, 50% करेक्ट हो गया एक्चुअली। और और ये स्टॉक गिरने वाला नहीं है, कितना भी मार्केट किधर भी जाए ये स्टॉक नहीं गिरेगा। राइट सर, ठीक है, और 100-200 पॉइंट से कोई फर्क कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता है पड़ता इसको। ठीक है, है। राइट सर, ये इधर ही 10,000 का बहुत 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 बड़ा सपोर्ट लेवल है को उसके मेंटेन लिए। कर रहा है ये सर। हाँ, और लिक्विडिटी है ही नहीं तो हाँ, सेलर्स भी ज्यादा कोई मिलेंगे नहीं। बराबर है सर। लेकिन जिस दिन इसने टर्न अराउंड रिजल्ट्स देना शुरू किए ना, जी, तो इसके पीछे मतलब, और इसमें आप देखो टॉप के एचएनआई इन्वेस्टेड है। ओके सर। 75% तो प्रमोटर के पास ही है, बाकी मुकुल अग्रवाल और बहुत बाकी भी कुछ फंड्स भी इन्वेस्टेड है इसमें, डीआई। राइट सर, इसमें तो लिक्विडिटी बहुत कम है और अर्निंग अभी आएगी मेरे ख्याल से। उन्होंने लास्ट जो Q2 का जो कॉन कॉल हुआ था उसमें बताया था कि Q4 ऑनवर्ड्स उनके नंबर्स मतलब टर्न अराउंड होंगे। बराबर है सर। हाँ सर, मेजर स्टेक तो प्रमोटर ही और लेके बैठा है, मैनेजमेंट, देखा। और बाकी हाँ भाई, और मैनेजमेंट पेडिग्री अच्छी है, हर 3 साल बाद वो रेवेन्यू डबल करने की ये देते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं, ओके मीट भी कर रहे हैं। कर रहे हैं उसको। नहीं, कंपनी नो डाउट अनडाउटेडली सर यस, काफी अच्छा कंपनी है। बाकी राइट, और और जो इंडिया में ये जो भी केएफसी हुए आपके, हम्म, सॉरी, केएफसी हुआ, जुबिलेंट फूडवर्क हुआ, मैकडोनल्ड्स हुआ, इनके जो भी एक्सपेंशन हो रहे हैं अभी, जो भी स्टोर नए नए लॉन्च हो रहे हैं, यस ठीक है, यस, तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी टेस्टी बाइट टेस्टी भी है बाइट क्योंकि ये सारे उसके कस्टमर्स है। यस यस, हाँ सर, कस्टमर बेस इनका काफी अच्छा है सारा और जिस तरह। सब टॉप के कस्टमर्स है, यस, और इसको मतलब रिप्लेस करना आसान भी नहीं है। हाँ सर बिल्कुल, ठीक इस है, सेगमेंट में एंट्री, हाँ वो एंट्री बैरियर तो है यस सर। यस, हाँ मतलब ये एफएमसीजी का इतना छोटा है लेकिन इसका प्लांट वांट जो भी है वो सब यूएस एफडीए वगैरह से अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नॉर्मली फार्मा कंपनीज को अप्रूवल मोस्टली हम सुनते हैं कि यूएस एफडीए का अप्रूवल आया या है। राइट राइट, ये तो एफएमसीजी में है एफएमसीजी में लेकिन होने के बाद भी एकदम बराबर। और प्रमोटर तो मार्क्स है जो कि वर्ल्ड में मतलब टॉप 5 टॉप 6 में आते हैं एफएमसीजी में। ओके सर, बाकी डेट वगैरह भी ऐसा कुछ खास है नहीं इन कंपैरिजन टू मार्केट कैप, तो नहीं नहीं, कुछ बिल्कुल, नहीं, कुछ तो नहीं। बढ़िया बढ़िया ही करेगा सर अनडाउटेडली। हाँ तो मतलब देखते हैं अभी, आई होप कि ये बिलियन डॉलर कंपनी हो जाएगी अगले 2 साल में। ओके सर, ओके। नहीं, चार्ट पे भी सर काफी अच्छा है, चार्ट पे ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, तो अब यहाँ पे 10,000 के लेवल पे बॉटम बना रहा है अपना एक तरीके, मतलब अभी वो, हाँ, यस, तो इस करेक्शन में भी वो अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं, तो नो डाउट चार्ट पे भी काफी अच्छा Q4, हाँ मतलब अभी आई एम होपिंग कि Q4 तक उनका प्लांट कमीशन हो जाएगा। उन्होंने बताया था कि मार्च तक हो है। जाएगा, ओके, तो अगले साल से जो नंबर आएंगे Q1 ऑनवर्ड्स उसमें आपको मतलब इम्प्रूवमेंट दिखेगा और बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। बड़ा इम्प्रूवमेंट। ओके सर, ओके, राइट, बस सो लेट्स होप। श्योर सर, श्योर।
बाकी सर और कुछ या चलो नया देख, हाँ कोई हाँ नया स्पीकर लीजिए सर। बोलो बोलो सर कुछ बोलो, आप बोलो। कुछ नया और भी देख रहे हैं सर जो लिस्ट शेयर किया उसके अलावा? स्टॉक तो बहुत सारे हैं यार, मतलब हर एक के ऊपर क्या बात करें, स्टॉक की कमी नहीं है। राइट सर। मतलब आप देखो ना कि इतने सारे कंपनीज है कि मतलब आप हर एक स्टॉक ले भी नहीं सकते। मैं आपको 50 स्टॉक बोलूंगा, आप एग्री, लोगे? नहीं नहीं लोगे। ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे सर। या वही बोलो तो रेगुलर, इसलिए मैंने अभी कल परसों जो भी डाला लिस्ट, वो तो मैंने जो ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करता वो डाले मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर वो कभी आपने डिस्कस नहीं तो किया जो लिस्ट आपने शेयर किया है। टेस्टीफाई तो मैंने हाँ, फर्स्ट टाइम सुना क्योंकि आपसे। या प्रॉब्लम क्या हुआ है अभी, मैं देख रहा हूँ ना, जितने भी अपने लिसनर्स है या बाकी स्पेस में भी मैं भी अटेंड करता हूँ, सुनता हूँ, जी, तो हर किसी को 2-3 महीने में डबल होने वाला, 6 महीने में 5 गुना होने वाला ही शेयर चाहिए। यस अरे भाई, ये सब नहीं होने वाला है, आप लोग समझो। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो एक ये सब हार्डकोर लक होगा हाँ और वो कोई स्टॉक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो राइट, सकता है। हाँ मतलब इतना आसान नहीं है यार, मतलब हर बार ये रिपीट करना पड़ता है, ये सब नहीं होने वाला। डबल वबल की एक्सपेक्टेशन मत रखो। आपका अगर 30-35% भी होता है एनुअल पर एनम, जी तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर 30% के ठीक साथ। है, जिसका एटलीस्ट जिनका कैपिटल अच्छा खासा है, बिल्कुल उनको तो 25-30% ही एक्सपेक्टेशन रखनी है, उसके ऊपर जो मिलेगा वो बोनस होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर वो आर के ठीक है, और हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ, आज नहीं वही बता रहा था, जो जिनका छोटा पोर्टफोलियो और जिनको लग रहा है कि भाई मैं पूरा 100% रिस्क लेने को रेडी हूँ, जी 2 लाख ही है मेरे पास और मुझे पूरा रिस्क लेना है, ये पैसा मुझे मेरा जीरो भी होगा तो मुझे नहीं कुछ फर्क पड़ने वाला। जी जी तो ऐसे लोग ज्यादातर ये माइक्रो कैप के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, यस सर, यस ये हो रहा है। जिसका कैपिटल बड़ा है, करोड़ का है या 50 लाख है, 25 लाख है, वो पूरा पैसा इसमें नहीं डाल नहीं सकता है डाल माइक्रो सकता है, कैप। एग्री सर, एग्री एंड दे आर सेटिस्फाइड और विद डालेगा तो 25-30% से वो लोग बहुत और सेटिस्फाइड। डालेगा भी तो मैं श्योर हूँ कि दिन भर मोबाइल हाथ हाथ से नहीं नहीं छूटेगा। छूटेगा। और मनी कंट्रोल और जो भी ऐप यूज करते हैं वो सिर्फ रिफ्रेश, ट्रेन में अभी ट्रैवल करता हूँ लोकल जी में, ठीक है, मेट्रो में लोकल में देखता हूँ लोग सिर्फ रिफ्रेश करते रहते हैं। अरे रिफ्रेश करने से क्या ऊपर नीचे होगा क्या स्टॉक? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये हालत है अभी। आई थिंक सर राजेश सर भी कुछ कहना चाह रहे हाँ, हैं। या प्लीज सर, प्लीज। जी हाँ जी जी जी। मैं पिछले 3-4 मिनट का कन्वर्सेशन सुन रहा हूँ। जी मेरा ये 36वां साल है मार्केट में। ओ ग्रेट। जब शुरुआत की थी तो कुछ दौर ऐसे आए थे, हर्षद मेहता का, केतन परेख का, जब झटपट लॉटरी होती थी राइट ओवरनाइट। बट राइट beyond that, in fact I never boarded those flights. मेरा एक मानना है आज की तारीख में जो मैं देख रहा हूँ और लोगों का परसेप्शन जो है आज की तारीख में वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अ, करीब 2 साल पहले तक 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड डीमैट होल्डर्स थे जो अब 10 करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो करेक्ट ये जो 8 करोड़, जो 8-8.5 करोड़ नए डीमैट होल्डर्स आए हैं, उनको, उनमें से मेजॉरिटी को ये लगता है कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आपने आज पैसे लगाए और कल वो डबल हो जाएंगे, विच इज राइट एक्स मीन ठीक है, उनको गाइडेंस नहीं है या जो कुछ भी है, दे आर नॉट सीजन्ड इन्वेस्टर्स एज सच, लेमैन्स है। मैं तो बहुत लोगों को आज जानता हूँ, मुझे फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ट्वीट पे डीएम आते हैं कि सर गाइड करो। उनके मैसेजेस से, फोन कॉल से मुझे समझ में आता है कि दे आर लेमैन्स, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। और और इसी एक्सपेक्टेशन से ये लोग ज्यादातर F&O में जाते हैं। एग्जैक्टली एफएनओ में। और एग्री आज सर, की एग्री। तारीख में एक नया नया सेगमेंट जो है एसएमई का, हाँ साल भर से ये भी है कि भाई एसएमई की परफॉर्मेंस, कुछ एसएमई की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो लोग यस अंधाधुन एसएमई में पैसा लगाना, लॉट परचेज करने में ज्यादा बिलीव करने लगे हैं। लेकिन राइट कैसा है ना कि देखिए, जैसा राजेंद्र जी ने बताया कि अगर आपको 25 से 30% एनुअल रिटर्न मिल रहा है स्टॉक मार्केट से, तो यू शुड फील लकी एंड प्राउड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में आप माइक्रो, स्मॉल और उस सेगमेंट में अगर लगा रहे हैं, उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा रहते हैं बनिस्पत के ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो रॉक सॉलिड है,
उन सब में। तो जैसे अभी टेस्टी बाइट्स की बात हुई, आप इसमें पैसा लगाइए और आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है 2023 में आपको रिटर्न नहीं मिले, बट 2023 का रिटर्न आपको 2024 के साथ में मिल जाएगा। यस तो एग्जैक्टली सो बट द थिंग इज, आज लोग जो है ना, उनको सबको एक को क्या कहते हैं उसको, राजधानी में ही ट्रैवल करना है। नोबडी वांट्स टू ट्रैवल इन एनी अदर ट्रेन। उनको बस आज बैठना है और कल अपने मंजिल पे पहुंच जाना है, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी रॉन्ग परसेप्शन, बाय ऑल मीन्स। पिछले 4 दिन से 5 दिन से जब से अडानी का किस्सा चल रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है, तो व्हाट हैज हैपेंड इज के अडानी इज लाइक अ अर्थक्वेक। उसका एपिक सेंटर कहीं पे है, लेकिन आजू बाजू में जितने भी एरियाज थे, ऑल दोस एरियाज हैव बीन अफेक्टेड। कहने का मतलब ये है कि अडानी शेयर जो है वो तो एपिक सेंटर है, लेकिन उसके साथ में अगल बगल के जो और भी जो दूसरे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, दे आर ऑल्सो बीइंग डम्प्ड। अब उसमें भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो सब अपने अपना रोना सबने शुरू कर दिया। और जो कल सबके लिए स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी, आज सडनली स्टॉक मार्केट सबके लिए विलन हो गया कि भाई मैंने पैसे लगाए क्यों। एनीवे, मेच्योरिटी की कमी है लोगों में, स्पेशली दीज एज आई सेड, कि जो आखिर के जो 8-8.5 करोड़ के जो डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, पहले के जो 2-2.5 करोड़ के अकाउंट होल्डर्स हैं, जिनमें मैं भी एक हूं, तो वी आर सीजन्ड इन्वेस्टर्स। हम समझते हैं, वी डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो। मेजॉरिटी ऑफ आवर पोर्टफोलियो कंप्राइजेस ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आज मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट लॉन्गेस्ट होल्डिंग मेरी जो कंपनी है आज की तारीख में जो मेरे पोर्टफोलियो में, वो 27 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। आई एम श्योर जितने लिसनर्स आज की तारीख आज अपने साथ हैं अभी इस स्पेस पे, उनमें बहुत लोगों की तो उम्र भी नहीं होगी उतनी। राइट So patience, सही बात है सर। my belief, I always believe in two things. One, patience always pays, and second, in stock market, never allow your greed to overpower your intelligence. अगर आपका पैसा है तो उस पैसे को आप जहां कहीं भी लगा रहे हैं, अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे लगाइए, और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद डोंट अलाउ योर ग्रीड टू ओवरपावर योर इंटेलिजेंस। लोगों में लालच आ जाता है। वो जो आज जो न्यूज फ्लोट कर रही है, कोई भी हो कि ये ग्रीन एनर्जी है, हाइड्रोजन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, व्हाटएवर, इसका ये फलाना शेयर है, इसमें मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, एंड देन इट स्टार्ट्स हिटिंग द अपर सर्किट्स। और लोग उसको रोज सुबह सुबह या एएमओ में ट्राई करते हैं कि भाई किसी तरह से ये शेयर मेरे पकड़ में आ जाए। ठीक है, 1 2 3 अपर सर्किट दे देता है, उसके बाद जो लोअर सर्किट मारना शुरू करता है, तो पीपल लूज लॉट ऑफ मनी। एनीवे, इस बात को ज्यादा लंबा न खींचते हुए मैं ये कहना चाहूंगा सिर्फ इन शॉर्ट के, आप पैसा आपका है। बेसिक क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोमोटर्स। बस ये 2 चीजों को अगर आपने अच्छे से जांच लिया, तो योर इन्वेस्टमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सेफ। जस्ट आई गिव एन एग्जांपल ऑफ टेस्टी बाइट्स, जैसा राजेंद्र जी ने भी बताया। तो ऐसी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए और निश्चिंत रहिए, आपको 20% 25% एनुअल रिटर्न, कंपाउंडेड रिटर्न आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी राजेंद्र। यस सर करेक्ट। थैंक यू राजेश जी। वाकई में आपका जो एक्सपीरियंस है, वाकई में उतनी हम लोग की भी उम्र भी नहीं कह सकते। तो अनडाउटेडली इट्स अ रियली ग्रेट वर्ड्स फ्रॉम यू सर। थैंक यू। सो वेलकम मनोज सर। Yes, yes, welcome. गुड All इवनिंग the मनोज जी। listeners. क्या सर, Good मैं evening. एक हफ्ता नहीं था तो मार्केट की बजा दी। अरे क्या करूं मैं? I just come to Mumbai. Okay, I was अच्छा, also आप भी नहीं थे, not there. So इसीलिए डबल मार पड़ गई लगती my है। brother wedding was there. So ओके just only today only I have come. Okay. So ओके देखा तो चलो स्पेस चल रहा है, थोड़ा थका हुआ हूँ, लेकिन चलो आधा घंटा कर लेता हूँ। ओके, अपना पैशन है तो थोड़ा डिस्कस कर राइट लेते। आई थिंक आई हैव लिसन टू राजेश जी। आई थिंक व्हाट ही सेड, पेशेंस इज रिक्वायर्ड। ओके, दिस इज ऑल टेम्परेरी फॉल। मार्केट में ये सब चीजें होती रहती है, कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुई है, आगे भी होगी। लेकिन मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। ओके, एक ना एक दिन मार्केट टेम्परेरी के लिए नीचे आते हैं।
पेशेंस रखो। आई थिंक अगर याद होगा लास्ट स्पेस में मैंने 3 पोर्टफोलियो की बात की थी। वन कोर पोर्टफोलियो जिसमें सीएजीआर वाले रिटर्न्स है, देयर आर मेनी स्टॉक्स अवेलेबल। एक स्टॉक टेस्टी बाइट के बारे में राजेश जी ने बताया। वैसे आई थिंक एक हिंदुस्तान फूड्स है, ओके, दैट इज आल्सो गिविंग 50% सीएजीआर फ्रॉम लास्ट 7-8 years continuously, okay, and natural capsules, K-Salt, there are many companies out there which about 25-30% CAGRs are very safely. And this fall is very temporary, okay, nothing new, okay. Market को सिर्फ एक reason चाहिए correction के लिए. So this time Adani is the scapegoat, okay. कोई किसी को कुछ नहीं होने वाला है. I think short temporary के लिए है. I think with the budgets coming in a very short span of 2-3 days, I think again the market will bounce back, and whatever the budgets expectations are there towards all the infrastructure related stocks, emerging sector like water treatment, okay, solar, okay, EV, hydrogen, okay, ये जितने भी कंपनीज है इनसे रिलेटेड स्टॉक्स है, सब में धीरे धीरे रनअप्स आने चालू होंगे. स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी स्टिल इट विल रन, ओके, जिसके फंडामेंटल साउंड है, गुड है, ओके, एंड प्रमोटर इज डूइंग गुड, ओके, सो दोस कंपनी विल रन, ओके. इन फॉल सी देयर विल बी पॉसिबिलिटी, यू विल सी, आप ऐसे देखोगे कि भाई हमने अच्छी कंपनी के शेयर ले लिए तब भी वो गिर रहा है, ओके. अगर वो गिर भी रहा है तो वो टेम्पररी है, उसका रिबाउंड बहुत फास्ट हो जाएगा, ओके. तो ये कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता है. अगर आप कोई भी स्टॉक का चार्ट देखोगे, ओके, अच्छी कंपनी का, ओके, वो जितनी जल्दी अगर नीचे आया है उससे कई गुना ज्यादा उतनी जल्दी ऊपर बढ़ा है, ओके. सो पेशेंस रखिए, आई थिंक होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर इन अ गुड स्ट्रक्चर बुल मार्केट, और इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में काफी पैसा है. धीरज रखने की देर है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इक्का दुक्का महीने की चीज है, वो निकल जाएगी, ओके. सर सो बजट नथिंग. 2 दिन हाँ बाद तो बजट है मेरे ख्याल से. नेक्स्ट वीक जो भी उथल पुथल होनी है हो जाएगी. हाँ अगले हाँ मंडे से नहीं, मार्केट और रेगुलर दूसरा रेगुलर. दूसरा कैसा है राजेंद्र जी, नेक्स्ट ईयर इज इलेक्शन. राइट. So this year, I personally feel that budget will be market ऑब्वियसली friendly for sure, और ऑब्वियसली उनको अच्छा ऑब्वियसली बजट देना ही पड़ेगा. So ऑब्वियसली. yes, 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 definitely. और जो अभी हम देख रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शंस रिकॉर्ड हाई पे है, तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी इंक्रीज ही होगा मेरे ख्याल से ईयर ऑन ईयर. So definitely. ऑब्वियसली कंजम्पशन इंक्रीज होगा. इंडिया इज अ कंजम्पशन वही. थीम स्टोरी, ओके. पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा, वही कंजम्पशन में जाएगा, और कलेक्शन ऊपर आएगा धीरे धीरे, ओके. राइट. और सी जो अभी उनका टारगेट, हाँ, नो यू कंटिन्यू. जो उनका टारगेट था जीएसटी लाने का कि 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन करना है, वो अभी उस टारगेट पे पहुंच गए. बिकॉज जीएसटी में भी कहीं कहीं पे लीक्स थे, लूपहोल्स थे, राइट. वो सब लीकेजेस को क्लोज किया गया है. एंड पीपल स्लोली स्लोली अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मलाइजिंग. हमने डीमोनेटाइजेशन को लेके काफी बवाल मचाया. क्या हुआ देखो, आज डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है. आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वो कटोरे लेके घूम रहा है, ओके, और 3 टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार है. अंदर के अंदर वॉर चल रहे है, गुरिल्ला वॉर चल रहा है उधर, राइट. कि अंदर के अंदर वो इस स्थिति में पहुंच गया है. क्यों पहुंच गया है? क्योंकि उधर कोई इनकम नहीं है. इंडिया का फेक नोट्स करेंसी का बिजनेस जो चलता था वहां से, यस. वो सब बंद हो चुका है पूरा का पूरा, ओके. तो जो चीज सोच के गवर्नमेंट ने किया था वो लंबी सोच थी, ओके. उसके 2-3 महीने थे. आई थिंक उसके सारे रिजल्ट्स धीरे धीरे दिख रहे हैं. World economy might be a little bit in recession or might go, but Indian economy will not go. Indian economy will grow with 6% minimum. अभी Okay. अभी तो बाहर की कंट्रीज ये स्टडी कर रही है इंडिया में यूपीआई कैसे चल रहा है, मतलब इतने सक्सेसफुली. हाँ, हाँ, अमेरिका अमेरिका खुद अमेज्ड है. अरे हाँ वही. यूपीआई चल रहा है बाहर. उन लोग देख रहे हैं कि हमने जो कोविड का पोर्टल बनाया था, जिसमें हमने 140 200-250 करोड़ वैक्सीन कर दी, वो पोर्टल की Right. डिमांड बढ़ गई है, ओके, Yes. इंडियन टेक्नोलॉजी की, ओके. सी इंडिया इज ऑलवेज ग्रेट टैलेंटेड आर देयर. जो बाहर भी टैलेंट है, जो बाकी का वो भी तो इंडिया ही है. इंडिया ही आज तो. Yes. इंडिया इंडिया के इंडियन ओरिजिन लोग ही तो आज काफी सीनियर पोजीशंस में हैं.
इन सब कंपनियों के, चाहे गूगल ले लो, एप्पल ले लो, या कोई भी, ट्विटर में भी पराग अग्रवाल थे पहले, ओके। तो सारी जगह पे इंडियंस लोग का परचम लहरा रहा है, ओके। करेक्ट। और सबको इंडिया चाहिए, ओके। इंडिया जैसा मार्केट कहीं नहीं मिलने वाला, ओके। राइट। तो इंडिया को कौन डूबने देगा? जो नहीं, जिसको इंडिया चाहिए वो इंडिया को तो ही डूबने देगा। तो इंडिया तो और ग्रो ही करने वाला है ये सब में। यस, और जो भी बिल्कुल एफआई बिल्कुल जो भी एफआई ने अभी जितना भी पैसा निकाला है लास्ट 1 साल में, हम्म। वो घूम फिर के इधर ही आना पड़ेगा उनको। वापस वापस आएगा। अगले और 10 साल मैं वो सबको पता है कि इंडिया ही सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। और एफडीआई आएगा। मैं बोलता हूँ जितना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बाहर की कंपनी लगा रही है वो एफडीआई के थ्रू है। दैट इज अ लॉन्ग टर्म फंड, ओके। वो एक दिन में हवाई नहीं होगा, ओके, जितना भी है। और वो और ग्रो करेगा, ओके। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट आया है पिछले 10 साल के अंदर, वो आई थिंक इससे पहले उतना नहीं था, लेकिन काफी राइट। कम था, ओके। एंड द ग्रोथ जो पकड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड डेवलपमेंट, आपकी रोड अच्छी बनेगी, आपके पानी के कनेक्शन अच्छे होंगे, सोलर से स्ट्रीट लाइटिंग्स होगी, ओके। यू विल बी सेविंग पावर, पावर कंजम्पशन कम होगा, ओके। सो देर विल बी न्यू एज स्टोरी विल बी रनिंग, ओके, इस चीज को लेके। एंड कंट्री इज ग्रोइंग लाइक, डेवलपमेंट है अच्छा। एंड इंडिया इज बिकम ए सेल्फ रिलायंट इन द, यू कैन से, डिफेंस, आर्मी एंड एवरीथिंग। एवरीथिंग हमारे एवरीथिंग। पास हमारे पास फाइटर जेट नहीं थे अच्छे, 36 राफेल आ गए, कितना बवाल मचा है। आज 36 राफेल चारों तरफ बॉर्डर पे लगे हुए हैं, ओके। किसी की मजा लेके आंख उठा के देखे, ओके, वहीं की वहीं पे ढेर हो जाएंगे वो, ओके। चाइना भी कुछ नहीं कर सकता, वो कितना ही अपने वो, लोग ये वो आ, रशिया से भी वो एक आया है ना कुछ। हाँ, रशिया से, इसराइल ने हमको बॉम्ब्स दिए हैं, ओके। एंड वी आर ए न्यूक्लियर पावर कंट्री, कोई कुछ नहीं होने वाला इंडिया को और अभी लेके, तो आई थिंक। डिफेंस में भी हमने अभी एक्सपोर्ट शुरू किया है, जो कभी सोच डिफेंस नहीं में भी, सकते थे। yes. डिफेंस में, Philippines सी is सब, Philippines द has already placed order for BrahMos missiles, and that is the confirm order, and 6 other countries are contemplating buying यस। BrahMos missiles and द Agni missiles from India. राइट। the best part started when India taking others country rockets. इसरो ने काफी ये सैटेलाइट को लॉन्च किया है बाकी कंट्रीज के, वन हाँ टेंथ हाँ। ऑफ प्राइस, वन टेंथ ऑफ प्राइस ऑफ यस चाइना इन यस। यूएस, ओके। सो ऑल वांट्स द स्पेस का वॉर चल रहा है कि भाई हमारे भी सैटेलाइट्स जाए, ओके। यस। इंडिया इज द चीपेस्ट टू लॉन्च ऑल दो करेक्ट। सैटेलाइट्स, सो अभी इंडिया इज ग्रोइंग। आईफोन का भी देख लो, 2 साल पहले किसने सोचा था इंडिया में आईफोन बनेगा। मोदी जी ने सोचा था और करके हाँ वही दिखाया, मतलब, ओके। हम लोग के तो सोच की बाहर ही था। तो भाई हमारे सोच के परे, इसके लिए तो पीएम है ना, ओके। राइट। जो सोचते हैं वो राइट। करते हैं, ओके। करेक्ट। जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं, ओके। बाकी देखो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ यस। करने बाकी है, ओके। कुछ डिसीजंस थोड़े हो जाते हैं, उसको इम्प्रूव करके, इम्प्रोवाइज करके वापस से अच्छी तरीके से मार्केट में लाना है, ओके। लोगों को समझाना है। जैसे एक फार्म बिल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई थिंक वो लोगों को समझना पड़ेगा, उसको और इम्प्रोवाइज करके लाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। आई थिंक उसके आने से फार्मर्स की लाइफ अच्छी हो जाएगी, ओके। मैं तो ये बोलता बट हूँ, मेरे ख्याल से ओके। वो तो लाए थे हम लोग, वापस लेना पड़ा शायद बीच में। वो लेना पड़ा, पंजाब हाँ। इलेक्शन था, फिर उसमें राइट। थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करने की जरूरत थी, ओके। उसको इम्प्रोवाइज करके आई थिंक नेक्स्ट इलेक्शन जीतने के हाँ, बाद वो वापस से आएगा। वापस आ एंड सकता इन है अ ये। गुड, नहीं वापस आएगा ही, वो आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल लाना पड़ेगा, कंट्रोल। ओके। राइट। एंड सो देर आर फ्यू थिंग्स विच विल बी हैपनिंग आफ्टर 2024 election, and we, it's a clear, it's look like a clear majority, okay. Because there is no competition as of now, okay. And we don't see any leader to his stature as of now, okay. या बाकी और तो वक्त बताएगा करप्शन जो भी भी है। करप्शन भी कितना कम हुआ है मतलब। See, आप सबसे देखो। best, see the best part is earlier used to be anywhere you used to listen कि गैंग वॉर हो गया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, देयर वाज अ डी गैंग, जी गैंग, एंड ट्रेन ब्लास्ट, ये ब्लास्ट, ओके। आई थिंक दोज आर गॉन डेज नाउ, आई गॉन थिंक। गॉन। यस।
we have hardly it is happening now. Okay, Yes. some cultural rights are happening. Okay, वो ठीक है, बट अभी वो भी इलेक्शन के nothing. वक्त ही होता है. हाँ, ठीक है, तो अभी वो कुछ चीजें हैं, वो उसको कुछ नहीं कर सकते. आई थिंक राइट. वो रहेगी. एंड द सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक चीज है, शायद आई थिंक उस टॉपिक को कोई नहीं टच करेगा, वो है रिजर्वेशन. ओके, बिकॉज दैट इज अ वोट नहीं बैंक. वो. एंड वो शायद वो उसको कुछ नहीं कर पाएंगे कोई भी. राइट. लेकिन आई थिंक एजुकेशन नहीं और बट हेल्थ केयर, उसको एजुकेशन और हेल्थ केयर को उस, करना उसको पड़ेगा. नहीं कर आई थिंक पाएंगे. बट आप देखो मतलब जो चीजें 70 साल में नहीं हुई थी, जैसे आपका डिमोनेटाइजेशन तो छोड़ दो, जो कश्मीर वाला ये था, मैं कश्मीर भूल वाला गया, है, राम मंदिर है, रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370. आर्टिकल 370. आर्टिकल 370, राम मंदिर. राम एंड मंदिर मोस्ट, हाँ, इलेक्ट मतलब वो पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा था इतने सालों से. हाँ. नथिंग वाज गेटिंग रिजॉल्व एंड अननेसेसरी राइट्स वर हैपनिंग ड्यू टू राइट. दोज इश्यूज. So those यस. issues are getting closed. Okay, and the people have understand कि development, okay, development is the only answer. Okay, राइट. जो काम करेगा दिखेगा, पब्लिक उसको वोट करेगी. ओके, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लोकल पे, अभी चाहे कल. कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी का भी हो. ओके, जो राइट. काम करेगा उसको मिलेगा. ओके, एंड एवरीवन हैज बिल्कुल अंडरस्टूड बिल्कुल. आल्सो दिस थिंग. कल मनोज जी ही मैं कैसा है ना, मेरा वो जो मेरा मेरी जो सोच है ना, एक इंग्लिश हाँ, में कहावत है कि इफ वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. यस. करेक्ट. जैसे वाजपेयी के टाइम पे ही हैड द करेज टू गो अहेड विद द न्यूक्लियर टेस्ट. करेक्ट. राइट. राइट. बराबर. अब ये मोदी जी ने जो बोल्ड स्टेप्स लिए हैं आने के बाद, दैट इज रियली, आई मीन, द इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशन है आज की तारीख में, दैट हैज या, चेंज्ड एनीथिंग. एंड एग्री. $100 billion a year कोई सोच करेक्ट. सकता है? किसी कंट्री में नहीं होता. करेक्ट. आज राइट. $100 सिर्फ जो इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं, जो बाहर जाके नौकरी पेशा कर रहे हैं, वो इंडिया में रेमिटेंस करते हैं. $100 billion a year. करेक्ट. मैसिव मैसिव. आज पाकिस्तान का रिजर्व कुछ, मेरे ख्याल से, मैं कल न्यूज देख रहा था, कुछ $7-8 बिलियन रह गया करेक्ट. रिजर्व उनका टोटल. तो हमारे यहाँ तो भाई वो. $100 बिलियन तो सिर्फ रेमिटेंस आ जाता है. एंड यस. सेकेंड मोस्ट is India's population is our plus point. We are the biggest consumer of our own products. राइट. So we don't have any dearth of shortage of anything as of today. आज वो कल शाम को दिख रहा था, वाटर ट्रीटी की बात हो रही थी, चेनाब वगैरह रिवर के ऊपर डैम वगैरह बनाने की. पानी निकलता है इंडिया से, इट फ्लोज डाउन टू पाकिस्तान. बहुत सारी चीजें. These are bold steps. See, removal of Article 370 एक स्टेप था जो कोई गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं थी प्रीवियस गवर्नमेंट के लेने की. राइट. जो देश थी, आज भले पीओके हो या अपना इंडियन साइड ऑफ कश्मीर हो, आज पीओके वाले झंडा उठा के खड़े हो गए हैं कि वो पाकिस्तान के कंप्लीटली अगेंस्ट हो गए हैं. लुकिंग एट इंडियन कश्मीर के जो खुशहाली है आज की तारीख में. Who has thought कि एम्स श्रीनगर में एम्स खुलेगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस? किसी ने नहीं सोचा. जम्मू में आई एम खुला. आई एम कल नितिन गडकरी सर का भाषण सुन रहा था. वो बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे. yes. Highest railway. Infrastructure is the only solution, okay, for your growth. और उसकी Infrastructure उसकी वजह से वहाँ के लोग भी खुश है. दे आर सपोर्टिंग गवर्नमेंट. That's why I'm saying इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ऑटोमेटिकली उसके आजू बाजू का एरिया डेवलप हो जाता है. उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, ग्रोथ बढ़ता है. और जो चीजें नहीं है वो चीजें होने लगती है. Okay, so urban areas are increasing. Earlier the urban were hardly few areas. Now the urban 2 tier, 3 tier, 1 tier में आने की कोशिश कर रहे हैं. Okay, so that is a good point. These are the positive signal for the future, for next 25-30 years. Okay, how the things will go. So coming back to stock market. Okay, so I think in my recent all calls I've told
this is a structure bull market which is going, and this is a stable market. Okay, for next 6 to 7 years, it's fully stable market. I think nothing going against. Little bit volatility will be there in between, but those are all good opportunity for the investment. Okay, and one can invest according to its investing style. Okay, जो रिस्की है वो रिस्क में थोड़े में कर सकते हैं, जो कंजर्वेटिव है वो कंजर्वेटिव स्टॉक्स में डाल सकते हैं, जहां कंटिन्यूस रिटर्न्स आते हैं, जो भी मिनिमम ग्रोथ साइज के हिसाब से. यू कैन यूज द स्क्रीनर इज द बेस्ट पोर्टल टू गिव यू ऑल दो स्टॉक्स विच आर growing in more than 25%, 30% year on year basis, plus company growing profit and P&L both thing. Okay, so जो चीज कंटिन्यूस हो रही है वो चीज आई थिंक मैक्सिमम साइड में होगी. ओके, कोई इक्का दुक्के में अगर नहीं हुई तो उसके नेक्स्ट ईयर वो उससे डबल कवर करके देगी. Yes, ओके, yes. जो चीजें में, और ये चीजें हो रही है और होती आएगी. ओके, सो दैट विल नॉट स्टॉप. ओके, for those company to grow, and lots of as manufacturing increase हो रही है, so domestic manufacturers को काफी benefit मिल रहा है. PLI scheme is giving a incentive to the manufacturers to produce the goods, and those goods will be exported. So this is the, by PLI scheme government is encouraging to develop the products in India and export. So soon PLI we का, will be a, हाँ, सो मैं ये बोल रहा था PLI का इम्पैक्ट तो अभी आना बाकी है. PLI का इम्पैक्ट आना बाकी है. वो आई थिंक अगले 2 साल के बाद आपको इम्पैक्ट दिखना चालू हो जाएगा. हाँ हाँ, ओके, राइट. and what I understand, by 2027 India will become a export surplus country. Okay, instead of import surplus. Okay, हम export surplus की तरफ चले जाएंगे. Okay, we will be exporting. क्या नहीं है, हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम आर्म्स एंड एम्यूनिशन एक्सपोर्ट करेंगे, डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेंगे. India will be exporting solar panels. India will be exporting many things. India will be exporting. Okay, slowly and steadily. Okay, so this is 7 years golden period. Nobody should think of कि shortfall है तो market से बाहर हो जाना है. Okay, कुछ नहीं होने वाला है. I think these are temporary thing, and you can able to, this will come back. Okay, nothing will go against such a tide. जो पहले नहीं हुआ, ऐसे कितने चीजें हुए. There are many scams happened or many things happened. Okay, कुछ हुआ क्या, वो टेम्परेरी होता है. चाहे हर्षद मेहता हो, K10 हो, और एनीथिंग हो, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट का हो, एनीथिंग. नाउ द गवर्नमेंट इज स्टेबल. ओके, so there is nothing wrong in this. Adani thing will go away. I think it's just a story of 2 to 3 month thing. I think nothing but, and little bit correction is required. Okay, सर in any of the market. मुझे तो लग रहा है मंडे ही बाउंस बैक आएगा. मैं बोल रहा हूँ ना कि काफी कुछ बजट के अंदर आना है. ओके, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी थीम है, FMCG जितने भी स्टॉक्स है, ओके, वो सब के अंदर एक अच्छी पुल बैक आ जाएगी. आई थिंक हाउसिंग को लेके भी कुछ शायद हो सकता है. हाउसिंग चला नहीं है काफी दिनों से, उसके अंदर शायद पुल बैक हो सकती है. रियलिटी शेयरों में कुछ आ सकता है, इंजीनियरिंग कंपनी में कुछ हो सकता है. देयर माइट बी इन्वेस्टमेंट अनाउंस फॉर UP, Bihar, or whatever. Okay, Maharashtra. Okay, the elections wherever are there. Okay, so I think वहाँ के लिए कुछ उसमें announcement आ सकती है. I think, and water related, obviously we have a one ministry, जल निर्माण, उसके लिए. So उसके अंदर भी और अपडेट आएगा. Okay, Right, and yeah, and सेमीकंडक्टर के भी प्लांट आएंगे जब ही, तो वाटर ट्रीटमेंट का बिजनेस भी बड़ा होगा. 3 साल में सेमीकंडक्टर के प्लांट रेडी हो जाएंगे. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, इंडिया विल बिकम अ सेल्फ रिलायंट. ओके, एंड दोस थिंग विल बी चीपर देन द इंपोर्ट. ओके, इंडिया में जो आईफोन बनेंगे वो कम से कम 20,000 रुपए कम चीपर होंगे जो इंपोर्ट से होंगे. आईफोन हुए, लैपटॉप हुए, एनीथिंग. हाँ, वो स्टार्ट पॉइंट है, आगे जाके और प्राइस इफेक्टिव हो जाएगा. ओके, इंडियन मार्केट के लिए. ओके, उस चीज को लगे. सो बिलीव इन इंडियन स्टोरी, इन्वेस्ट इन इक्विटी, इन्वेस्ट इन इंडिया. मेरा लास्ट यही बोलना है. आई थिंक
ये चीजें तो चलती रहेगी. And if somebody has any question for me, I'm happy to help you, जैसे and हम give you. बजट की बात करें, शॉर्ट टर्म की बात करें, मैं लॉन्ग टर्म की नहीं कर रहा. जैसे हम बात करें, एक हाँ साल बाद इलेक्शंस हैं, so won't the हाँ. government support the poorer than the richer? See, government will do both for it. It will always it will always help corporate also. Okay, it will also help the agriculture, farmers and everything. As I told that कि अपने हिसाब से पुअर की भी मदद हो रही है, जो ऑलरेडी 1-1.5 साल से we are giving the grains to everyone through this PDS scheme. Okay, जो हमारे राशन से मिल रहा है, वो गवर्नमेंट ने और भी कंटिन्यू किया है ना अगले 1 साल के लिए. ओके, उसमें कम से कम ऑलरेडी 80,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, एंड फर्दर 1 लाख करोड़ विल बी इन्वेस्टेड टुवर्ड्स द फूड ग्रेन. प्लस गवर्नमेंट नई नई कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज कर रही है कि थोड़ी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी इंक्रीज होए. ओके, एंड कॉर्पोरेट्स आर डूइंग फॉर दैट. ओके, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है चीजें. आई थिंक you can see wherever the development will happening, there will be employment opportunities created. Okay, पहले पहले यूपी बिहार से काफी लोग मुंबई आते थे. Okay, after the COVID thing, I think only 30% people have come back. 70 people have not come returned to Mumbai, so they have got the opportunity there. Okay, like Film City is coming there. Okay, so the state government should take the opportunity to develop better infrastructure for their state, so that their people should not go to the other state for the sake of employment or anything. वैसे India is a free country. Okay, anybody can go any of the state. Okay, but if the state himself will be self-reliant, okay, so people will do not have to run here and there. Okay, and that is changing. Okay, slowly and steadily. Okay, and everybody जो understand the progress of development and the story of development. Yeah, इंटरव्यू yeah. 3 दिन बाद जो बजट है, जो हम बात कर रहे थे अभी, बजट में हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, और 1 साल बाद इलेक्शंस हैं, so won't they हाँ. go towards the vote bank जिनका ज्यादा है, उनको इम्प्रेस ज्यादा करें? उनको सबके तरफ देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि नहीं दे. मैं तो ये बोलता हूँ इस बार तो सैलरी क्लास के लिए भी कुछ आएगा. ओके, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा. ओके, उनके लिए भी कुछ आएगा. दे हैव टू लुक एवरीथिंग. एंड सबको देख के बैलेंस बजट ही आएगा मेरे ख्याल से. बैलेंस बजट ही आएगा, और आई थिंक एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा. ओके, दे विल टेक अ टोल लिटिल बिट. ओके, बट आई थिंक दे विल डू लिटिल far better than previous 4-year budget. Okay. Right. Okay. Thank you. See, it's a German perception, any ruling government gives a populist budget, as far as their last budget before the next elections. So this government is no different. हम पिछली बार भी जब 2019 के इलेक्शन थे, 2018 का बजट वाज वेरी पॉपुलिस्ट बजट. तो all these things, not only salaried, in fact the corporates, farmers, I expect all round benefit for everybody, including income tax में बदलाव आएंगे. काफी ऐसी उम्मीद है, of course. और it can easily be termed as a populist budget. और बिफोर कंक्लूडिंग जो अभी कुछ बात हो रही थी मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, couple of hours back अडानी ग्रुप से एक बड़ा अनाउंसमेंट आया है. दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द एफपीओ प्राइस. Correct. Which can easily be considered as an extremely bold statement by them. So Sir, that और कल एसबीआई के चेयरमैन से भी आया था कि उनको जो भी लोन दिया है अडानी ग्रुप को एक्सपोजर है, उनको कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है. see, हर बैंक का स्टेटमेंट आ चुका है अब तक. Yes, and yes. every bank is saying that their loan is 110% secure. उनको किसी को कोई चिंता नहीं. Nobody is Right. their eyebrows. So Right. nobody is bothered at all. So Correct. देखिए, लोग एक चीज भूल जाते हैं कि उनकी वैल्यूएशन, आज अडानी ग्रुप की जो भी वैल्यूएशन है, who is the highest shareholder? They themselves.
हर कंपनी में मोर और लेस 75% होल्डिंग अडानी ग्रुप की है। आज अगर वो चाहें, उनका जो 2.25 लाख करोड़ का डेप्ट है, वो कल के कल उतार सकते हैं। वो अगर हर कंपनी में वो 51% रख के 24% मार्केट में उतार देते हैं, उनका डेट खत्म हो जाएगा इमीडिएटली। उसमें से भी सिर्फ 40% ही इंडियन बैंक का डेट है, 60% तो फॉरेन लोन है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। राइट। को डेप्ट उतारना इट्स अ ओवरनाइट थिंग। अगर वो Yes. नहीं उतरता है, देयर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड इट ना। करेक्ट। वो ज्यादा स्टेक अपने सर पास अभी सिचुएशन ऐसी है कि बैंक्स खुद जाते भाई हमसे डेट लो, तुम्हें जरूरत नहीं तो भी लो, ऐसी हालत है। एग्जैक्टली अभी मैं जहाँ कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे तो बैंकर्स आते, भैया बताओ लोन चाहिए क्या, एलसी दो क्या, ऐसी हालत है। लिक्विडिटी बहुत है अभी बैंक्स के पास। यस, बिल्कुल। और जैसा कि हम बजट की बात कर रहे थे, तो अगेन आई एम सेइंग कि दिस हैज टू बी अ पॉपुलिस्ट बजट। But गवर्नमेंट this will be well within the boundary. Well within the boundary. They और will आई not डोंट to go aggressive and not too lightly, but will cover the most of the sector. Okay, and looking at the broader level, okay, picture. I think बट सर this will favor most of the sector. मुझे थोड़ा ना डिसअपॉइंटमेंट है कि टैक्स में कोई रिफॉर्म्स प्रॉपरली नहीं आ रहे। इवन जो जीएसटी भी आया है, इतने हाँ। रिटर्न्स भरने पड़ रहे हैं, महीने के भरो, ये भरो वो भरो, बहुत मगजमारी है। देखो थोड़े थोड़े और मतलब रैशनलाइज होगा इम्प्रूवमेंट का तो बहुत स्कोप है। हाँ, नहीं तो रैशनलाइज हो जाएगा, धीरे धीरे रैशनलाइज हो रहा है। ओके, एक बार कलेक्शन जैसे जैसे इम्प्रूव हो जाएंगे, ओके, एंड जो 5 साल लगा है जीएसटी को सेटल करने के पीछे, आई थिंक काफी इम्प्रूवमेंट होंगे, टैक्स रेट्स इम्प्रूव होंगे, किसमें कितना परसेंटेज आना है। देखो किसी भी बनाने के लिए दिस इज द बिगेस्ट इकोनॉमी विच इज रनिंग। जीएसटी जो हमने इम्प्लीमेंट किया, कलेक्शंस इम्प्रोवाइज हो रहे हैं, किसी भी कंट्री के अंदर इस तरह से कलेक्शन नहीं हुए हैं और इतना हाँ। अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है जो हमारा हुआ है। ओके, Right. एंड वी आर स्टिल मेकिंग द ब्रॉडर सिस्टम एंड फुल प्रूफ सिस्टम। ओके, और इस चीज को फॉर्मलाइज कर रहे हैं इकोनॉमी को कि धीरे धीरे फॉर्मल इकोनॉमी में आए। जितनी फॉर्मल इकोनॉमी में आएंगे लोग, ओके, उतना सब चीज बेनिफिट होगा। ओके, एंड सबके लिए बेनिफिट होगा ना। जितने लोग मन से करप्शन नहीं करेंगे और खुद फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे ना, उतना सबके लिए चीजें सस्ती होगी, टैक्स रेट्स कम होंगे, और आगे जाके टैक्स रेट्स कम होंगे तो उतनी इंक्रीज होगा। ओके, एक चीज हमेशा याद रखो, जितना पैसा हाथ में आएगा उतनी कंजम्पशन बढ़ेगी, जितनी कंजम्पशन बढ़ेगी उतना टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होगा, विद टैक्स रेट रिड्यूसिंग टैक्स रेट ऑल्सो। ओके, तो चीजें बढ़ने वाली है। एंड इनकम टैक्स में भी आई थिंक न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम के बीच में कुछ ना कुछ आएगा आई थिंक, एंड कुछ प्रपोजल्स आर ड्यू। आई थिंक, आई अज्यूम शायद 5 लाख तक का तो एग्जम्पशन हो ही जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा। ओके, और एटीसी में शायद इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दे, या न्यू स्कीम के अंदर पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दे, या गवर्नमेंट स्कीम में जो इन्वेस्ट करे, ओके, तो उनको वहीं से भी तो पैसा ही मिलेगा। ओके, उस चीज को लेकर तो समथिंग विच विल इंक्रीज देयर surplus money as a deposit, so they will take all those steps. Okay, this is just my guess and my wish. और बाकी और we will come to know. हाँ, और एक डर भी है लोगों को, जो अभी बातें चल रही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट बढ़ा सकते हैं। नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। नहीं I नहीं will नहीं assure, I am मतलब नहीं बढ़ाएंगे, वो मुझे ऐसा किया नहीं तो लग रहा। मार्केट के लिए थोड़ा डिजास्टर हो सकता है शॉर्ट टर्म। नहीं, नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। होपफुली नहीं अभी बढ़ेंगे। अभी अभी तो नहीं बढ़ाएंगे। अभी जो भी ये केस हो गया है अदानी वाला, या जो भी whatever हाँ thing राइट। going, I don't think so they will take this step, okay, which will take a toll on the market. They are very sharp on all those things. I think that will not come. उल्टे मैं तो ये बोलता हूँ कि शायद मैंने जो सजेशन दिया गवर्नमेंट को, it might come which can cherish the market, कि they can bring VVLT, very very long term, those who are holding 3 years and above and have a long term gain, okay, so they will be exempted, okay, for that. So अगर ये आ जाता है तो भी मार्केट खुश हो जाएगा, बुलिश होगा। यस, बुलिश हो जाएगा। सो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन एक अच्छी डिसाइड हो जाएगी कि भाई 3 साल के ऊपर रखो पैसा, उसके बाद कभी भी बुक करो तो यू विल गेट अ बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट आउट ऑफ दैट। राइट। चलो क्वेश्चन ले लूं सर? हाँ, ले लीजिए प्लीज। ओके,
So yeah, Veer Shah. Hello, Veer. Can you hear us? हेलो सर, राजेंद्र सर, हेलो। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बोला कि अदानी के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ी देर पहले न्यूज आई थी अबाउट कि वो लोग अपना एफपीओ का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करने वाले, वो फॉर श्योर है। उसके साथ एक और न्यूज आया था कि अगर जो हिडन्सबर्ग का जो रिसर्च है अगर उसमें कुछ गलत चीजें प्रूव हुई तो वो लोग उस पर ऑफिशियल न्यूज भी लाइक ऑफिशियल केस करेंगे, लाइक ऑफिशियल लीगल एक्शंस लेंगे। तो हाँ वो उस पे आप लोग वो क्या तो नॉर्मल स्टेटमेंट रहता ही है। तो उस पे कुछ अफेक्ट होगा? नहीं, क्या अफेक्ट होगा? जो भी नेगेटिव इफेक्ट आना था वो हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा, देखिए किसी भी चीज को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करने के लिए टाइम लगता है। ऐसे ही किसी के छापने से कोई चीज नहीं हो जाती। ओके, नहीं लेकिन एक्चुअली उस सर चीज क्या है ना को हर कि जगह अभी अभी फॉर एग्जांपल ये रिसर्च के बाद तो अदानी के ऑब्वियसली बिजनेस में बहुत वो फर्क पड़ा है। एक ही मैं वेरी सिंपल चीज बोलना चाहता हूँ। आई थिंक अभी हमने डिस्कस किया, उनको सबसे ज्यादा लोन किसने दिया? बाहर की बैंक ने दिया। ठीक है, वो बाहर की बैंक के इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है, ओके, फाइनेंशियल हेड है, क्या उन्होंने बुक्स नहीं देखी? क्या उन्होंने उनका ये नहीं देखा? क्या उन्होंने वैल्यूएशन नहीं की ओके देने से पहले? और इतनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है सो कॉल्ड, ओके, यूएस की या बाकी कंट्रीज की, क्या उन्होंने भी गलती की? अगर ये चीज बोल रहे हैं तो क्या वो एजेंसी फेलियर है जिन्होंने ये उसको देने से पहले ये सब चीज की? अदानी जी को टारगेट बनाया जा रहा है। ठीक है, कोई कंपनी, देखो सब में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहता है। ओके, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज हैपनिंग, कोई भी अंपायर खड़ा नहीं होता है ओके इस तरह से। तो बिजनेस तो थोड़े हद तक चलता है, लेकिन 2 लाख 2.25 लाख के डेट के पीछे इतना पीछे पड़ गए, और उनका एसेट है 13 लाख 14 लाख करोड़ का। ओके, अरे डेट चुकाने में कोई टाइम नहीं जाएगा। ओके, उस चीज को ये सिर्फ टारगेट किया गया है किसी वेस्टेड इंटरेस्ट पार्टी ने होते। आई थिंक वो शॉर्ट टर्म है। जैसे जैसे चीजें बदलेगी आई थिंक अपने आप महीने भर में सब क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये सिर्फ दिखाने के लिए चीजें है। मुझे तो ये एफपीओ का जो भी अभी स्टेटमेंट आया है अडानी ग्रुप से कि एज पर प्लान दे विल गो अहेड, मुझे लग रहा है कहीं अपर सर्किट ना लग जाए उनके सब स्टॉक में मंडे को। चांसेस तो है सर, चांसेस तो 100% है। मतलब जो वो होने एक ट्विटर और व्हाट्सएप पे एक वो वीडियो चल रहा है एडिटेड स्कैम 1992 के डायलॉग से कि जो बियर से उनकी बजाएंगे। वो सब देखो, वायरल छोड़ो। आई थिंक स्टिक टू द स्ट्रेटेजी। ओके, एंड द बेस्ट ऑलवेज द स्ट्रेटेजी इज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ओके, अगर आप प्रॉफिट में हो, पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, प्रॉफिट को इन्वेस्टेड रहने दो। ओके, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। और वैसे ही रोटेशन करो। ये सब चीजें चलती रहेगी, छोटी मोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, इंडियन इकोनॉमी इज नॉट ओनली सिर्फ अदानी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके, देर आर लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स आर देयर जो पहले से भी है। ओके, और आगे भी रहेंगे। ऐसे काफी आते जाते रहते हैं। ओके, नई नई चीजें आती रहती है। कभी जब अंबानी आया था तो थोड़ी किसी को मालूम था अंबानी अंबानी है। तो एक समय समय का फेर है, कल कोई और आ जाएगा। हु नोज कि 6-7 साल में कोई और एक नया बड़ा आदमी खड़ा नहीं हो जाए। ओके, किसको पता? ओके, there is a possibility Anil Ambani can be in top 10. He can become a very rich person in 7 years. Who knows? Okay, कि नहीं हो सकता। ओके, कोई भी चीज हो सकती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, सब टाइम का खेल है, नथिंग टू वरी ऑन दैट। इट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग एंड स्टिक टू द बेसिक्स। बेसिक पे स्टिक रहो। आई थिंक अपने अपने स्टॉक्स पे ध्यान रखो। ओके, एंड अगर कोई अदानी में इन्वेस्टेड है तो होल्ड करो, एंड आई थिंक शुड नॉट बी वरी। नहीं है तो खरीद सकते हैं। सॉरी, अगर इन्वेस्टेड नहीं है अदानी में तो आपके ओपिनियन से खरीद सकते हैं कि कुछ क्या? कुछ अदानी विलमार जैसा चीज कोई देख सकते हैं। आई थिंक जिसका प्रोडक्ट देखो, जो दिखता है वो बिकता है। जिस कंपनी में डेट नहीं है, प्लेज नहीं है और बिजनेस में ग्रोथ है, वो शेयर तो ले सकते हैं।
देखिए मेरे हिसाब से आज की तारीख में मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहूँ, माय डिस्क्लोजर इज आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ द अडानी स्टॉक। I am also not invested in any of the Adani stock as of now. मैं भी नहीं। मंडे को इन्वेस्ट करना है अडानी के किसी भी कंपनियों में, तो आई विल चूज ओनली टू कंपनीज, अडानी विल्मार एंड अडानी पोर्ट्स। These two companies are doing exceedingly well, and इनकी वैल्यूएशन आगे बढ़ती ही जाएगी, that goes without saying. अडानी इवन हाँ, अंबुजा सीमेंट भी मुझे फेयरली वैल्यूड लग रहा है। हाँ नहीं ठीक है, अब तो अभी अक्वायर हुआ है। हाँ राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो अंबानी की जो फ्लैगशिप कंपनी है अडानी विल्मार एंड अडानी पोर्ट, देखिए एक चीज समझ लीजिए आप कि इंडिया, जैसे अभी कुछ समय पहले मनोज जी ने खुद बताया, इन 4-5 years टाइम इंडिया विल बी एक्सपोर्ट सरप्लस कंपनी। कैसे होगी एक्सपोर्ट सरप्लस कंपनी? उसमें सबसे बड़ा रोल कोई अदा करेगा तो वो है इंडियन पोर्ट्स। नाउ हु इज द मेजर प्लेयर इन इंडियन पोर्ट्स? अडानी। तो सी वन थिंग इज वन थिंग कोरिलेट्स टू अदर थिंग। इंडिया की ग्रोथ में इंडियन पोर्ट्स का सबसे अहम रोल होने वाला है। तो कुछ चीजें हैं, आदमी अगर उसके ऊपर कंसंट्रेशन के साथ विचार करे तो दीज आर गोइंग टू बी ब्लू चिप कंपनीज, फ्यूचर ब्लू चिप कंपनीज। वो हिंडनबर्ग तो ठीक है, इसका एक स्टोरी थी, आई और गई, खत्म हो जाएगा वो कितना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मेरे हिसाब से दो कंपनियां अगर 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 मुझे सजेस्ट करनी है तो आई विल सजेस्ट दीज टू कंपनीज, अडानी विल्मार एंड अडानी पोर्ट। मनोज जी। Yes, I think from my side also, Adani Wilmar is the best thing. जो दिखता है वो बिकता है। Okay, आपके घर में तेल कौन सा आता है? फॉर्च्यून आता है, आप खा रहे हो क्या? अदानी जी का ये रिपोर्ट आने से क्या तेल खाना बंद कर दोगे? क्या नहीं बंद करोगे ना? ओके, इस तरह से सोचो। ओके, अगर तेल खा रहे हो उसका, तो उसका स्टॉक भी रखो यार। ओके, क्या प्रॉब्लम है? ओके, उस चीज के लिए there should not be problem. Keep it long term horizon. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ये सब छोटी मोटी चीजें पहले भी हुई है, आगे भी होती रहेगी, एंड नथिंग टू लूज। ओके, इंटरेस्ट, कीप योर इंटरेस्ट इन द मार्केट, एंड India is a growing economy. Okay, your stock price will also appreciate over the time. Right. Okay, thank you. Yeah, anyone want to ask questions? Please send the request. Yeah, stock market intelligence. Yeah, hi Rajendra ji. So Hi. actually I was listening to this space since beginning only, and I am very much aligned with the thought process of Rajesh ji, Manoj ji. We are the fastest growing economy. We are the size of 3 trillion economy. If you see US economy size is 25 trillion, China 15 trillion ka hai. So the kind of initiative government has taken in form of PLI schemes, exporting of defense items. So everything is in favor of Indian economy, and we will be the fastest growing economy in coming years. और आप देखो यूरोप is already into mass, China अपने कॉर्पोरेट्स और कैपिटलिस्ट नेचर के कारण अभी फंसा हुआ है. So the world is looking for an alternative, and India is signing, and मतलब it is clearly visible for the world also कि एक substitute दिख रहा है यूरोप +1 और चाइना +1 का. So इस मार्केट को लेके नेगेटिव नहीं होना है, एंड बिलीव मी अदानी group has been always aligned with the organizational the country's agenda for the economy upliftment. Government ने जो भी initiative लिया है, Adani has been the the first beneficiary. So ये जो news है फॉरेन की कोई forensic audit company इन सब चीजों में publish करके वो अपना उल्लू सीधा कर रही है. So I am very much confident the way SBI and all this statement has came into the market. मुझे लगता है कल ही SEBI clear chit दे देगी अदानी ग्रुप को, क्योंकि market cannot tolerate the another fall what has we have witnessed on Friday. क्योंकि 20% का fall 3-4 लाख करोड़ का मार्केट कैप उड़ा रही है, और परसों क्या है कि बजट का दिन है. ठीक है, बजट के पहले ही ये नॉर्मलाइज हो जाएगा चीजें, और मुझे ऐसा फील आ रहा है क्योंकि एक कोई कंपनी ने पब्लिश कर दिया जिससे पूरी इंडिया की मार्केट वोलेटाइल हो गई है.
तो इसको कंट्रोल करने के लिए इधर द गवर्नमेंट विल पार्टिसिपेट और द सेबी विल गोइंग टू पार्टिसिपेट, तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगी। और कंपाउंडिंग, मनोज जी जैसे बोलते हैं कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, और इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट अभी बोल रहा है कोई अदानी का शेयर लेना है, इतने सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं, इतनी वॉलेटिलिटी में जब तक क्लेरिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो थ्योरी है कि प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं, जो विजिबल है, जो दिखता है वो बिकता है, सो दिस थीम इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी स्टॉक्स, राइट। तो उसमें जाओ, अच्छे स्टॉक्स में रहो, इतनी हाई वैल्यूएशंस कंपनी में लेके कोई फायदा नहीं है। देखो ये सारी चीजें पे ध्यान रखो, बहुत सारी कंपनीज पड़ी हुई है जो अंडर वैल्यूड है, उसको आइडेंटिफाई करो। टेस्टी बाइट्स भी बात कर रहे हैं, इसको लो, ये बहुत अच्छी कंपनीज है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न 20-22% का कैगा रिटर्न है उसका हर साल का, कंजर्वेटिव स्टॉक है, कुछ दिमाग लगाने ही नहीं है। तो एफएमसीजी में लेना है तो इसको ले लो, 3-4 हजार करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। सो everyone has to be positive. The way you have seen the SIP books has increased in last 5 year, mutual fund का base double हो गया, right? Indian market has generated 15 to 17% रिटर्न, जिसमें 11 बार मार्केट ने 25% से नेगेटिव रिटर्न दिया। तो मार्केट कहीं भी चले जाए, 3 लाख करोड़ की कंपनी, 3 लाख करोड़ का जो हमारा जीडीपी साइज है, अभी इसके पास यहाँ पे बहुत स्कोप है। 25 ट्रिलियन की जो यूएस की इकोनॉमी है, वहां पे ग्रोथ नहीं हो रही है, रिसेशन फेयर से, यूरोप रिसेशन में ऑलरेडी चला गया है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। तो यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। अभी 10 साल तो इंडिया का है, कहीं नहीं गया। अभी आप लोगों को लगेगा कि ये मार्केट से निकल के बैठ जाना है, तो बैठ जाइए, यही अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट में रहने के लिए। मेरे को कल, मैं इसी स्पेस में आने के बाद में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है। आई हैव शिफ्टेड मोर और लेस, मतलब थोड़ा पोर्टफोलियो को मैंने रीअलाइन किया है। आई वाज अ ब्लू चिप kind of a person, and now I have started looking for a companies where actual wealth can be created. ऐसा नहीं है कि वो बन जाएगा, बट जो मैं ब्लू चिप्स में डेवलपमेंट देखता हूँ, वो डेवलपमेंट मेरे को यदि 10 करोड़ 20 करोड़ या 100 करोड़ की कंपनी में मिल रहा है, सो व्हाई शुड नॉट आई पार्टिसिपेट, राइट। 3 स्टॉक्स मेरे को फ्राइडे मैंने एग्जीक्यूट किया है, जो मैं 7 दिन से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था, अपर सर्किट में चल रहा था। दो आई नो कि मेरे को अपर सर्किट काफी हाई पे बाई कर रहा हूँ, बट आई इन्वेस्टेड ओनली 20 to 30% ऑफ व्हाट आई वांट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, क्योंकि मुझे पता है वो स्टॉक अभी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। आई नो देयर कैन बी अ करेक्शन, देन अगेन इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, पिरामिडिंग करेंगे उसमें, राइट। तो ये फॉल भी एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में आ रहा है। जो स्टॉक्स नहीं मिल रहे थे, वो स्टॉक्स मुझे फ्राइडे को मिल गए। तो बी पॉजिटिव अबाउट द मार्केट, अभी बहुत स्कोप बाकी है इस मार्केट में। एक्चुअल में जो वेल्थ नहीं बना 75 साल में लोगों का, अब बनेगा अगले 10-15 साल में। ये मार्केट उस लेवल पे आ चुकी है, इंडियन इकोनॉमी उस लेवल पे आ चुकी है। Yeah, very, very positive thoughts. What's your name? So I am Dheeraj from Dheeraj, stock market. Dheeraj, yeah, very positive. Right. Good. Thank you. Yeah, so we'll take next question. जी, दीपक दुआ जी। दीपक जी, आवाज आ रही है? हेलो, एनीवन एल्स? जी अंकित जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? ओके, Rajendra ji, can we talk some stock specific? Can we have some stock specific? yeah, sure, go ahead. Okay. मैं एक स्टॉक के बारे में बोलना चाहूंगा, दैट इज MK Ventures. Okay. I'm sure a lot of listeners are aware about this company. Right. MK Ventures is, I mean, no, the promoter is Madhusudan Kela. Right. I don't think I need to give Madhusudan Kela's introduction. He was the man behind Reliance Capital. Right. और उन्होंने ये कंपनी थी हिंदुस्तान सिम्फोनाइजर, उसको टेक ओवर किया. ही इज होल्डिंग 83.66% इन दिस कंपनी, एंड उसके अलावा करीब 11-11.5% HNIs वगैरह के पास स्टॉक्स है. तो फ्लोटिंग स्टॉक इज क्वाइट लो. फ्लोटिंग लो है, यस. 3 करोड़ की टोटल इक्विटी है. एंड yesterday they have
पास 49 crore 90 lakh rupees वर्थ का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्या रेट में होगा अब तक डिसाइड नहीं हुआ है। आई foresee that this company is going to be one of the top NBFCs in India for sure. Okay. Leadership of मधुसूदन। अगर कोई बंदा, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी धीरज जी बता रहे थे कि फ्राइडे को उन्होंने कुछ मेजर डिसीजंस लिए एंड सर मैं आपको बता दूं, एमके वेंचर्स मैंने फ्राइडे को 500 शेयर एग्जीक्यूट किए। इट वाज सर्किट खुल गया था, बट दिस वाज वन ऑफ द शेयर व्हिच गॉट एग्जीक्यूटेड ऑन फ्राइडे। क्या बात है, क्या बात है। 500 शेयर मिल गए। मैं तो सर Good सुबह से लगा के decision, good बैठा था कि decision. कुछ हो जाए इसमें काम आज, और फाइनली आई गॉट दैट शेयर। तो Good आई एम वेरी मच हैप्पी। decision. देखो दैट Good फॉल वाज decision. वेरी गुड फॉर मी टू गेट दिस शेयर सर। होल्ड कीजिए धीरज जी, होल्ड कीजिए, 5 साल में वंडर करेगा वो। एब्सोल्युटली सर, मैं तो प्रोमोटर देखता हूँ और उसका जो टारगेट ऑडियंस मार्केट है वो देखता हूँ, बस छोड़ देता हूँ। जब गाड़ी कार का जो ड्राइवर है ना वो सही है तो गाड़ी को सही रोड जैसा भी वो खींच लेगा। बस बस सही दिशा पे सोचो। तो बिल्कुल, बस बिल्कुल सही कहा। मैंने माइक्रो कैप में मैंने ज्यादा नहीं लगाया, 75,000 रुपए लगाए हैं, बट आई एम वेरी मच श्योर कि आज नहीं तो कल ये बन जाएगा, और इसको देखो, तो बस कॉफी कैन हाँ इन्वेस्टिंग करके देखो, छोड़ दिया कोई मैंने। कितना ही पैसा लगाए, ओके, अगर राइट स्क्रिप्ट में होगा, राइट रिटर्न्स अपने आप टाइम पे आ जाएगा, ओके, और सस्टेनेबल रिटर्न्स उसमें से बनेंगे। सो एमके वेंचर्स इज अ गुड थिंग। यस, कंटिन्यू राजेश जी। Yes, हाँ, नहीं तो आई एम ग्लैड दैट माई सेल्फ एंड धीरज जी आर ऑन द सेम वेवलेंथ। इनफैक्ट मैं तो एक डिस्क्लोज कर देता हूँ कि मैं 1000 के लेवल पे आई हैड एंटर्ड इन एमके वेंचर्स 1000 लेवल पे, एंड आई एम होल्डिंग हैंडसम चंक ऑफ इट। और मैंने फ्राइडे के दिन और भी परचेज किए हैं। आपने 500 लिए हैं, मैंने 1200 उठाए हैं उस दिन भी, फ्राइडे के दिन भी। So what I was saying is कि if a company, a promoter like मधुसूदन केला, जो रिलायंस कैपिटल को एक ऐसी हाइट पे ले गया था जो कि उसकी खुद की कंपनी नहीं थी, he was working for that company. If such pilots are, captains are in charge of the ship, then I mean, these are very clear कि you are riding the right ship, एंड आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई फोरसी इज कि इसका टर्नओवर दिसंबर में अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो दैट वाज लाइक कंप्लीटली एक नई कहानी कह रहा है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी ग्रोथ जबरदस्त होने वाली है। देयर आर सम इनसाइड इंफॉर्मेशन विच आई हैव गैदर्ड विच आई कैन नॉट डिस्क्लोज हियर, और मैं बोल नहीं सकता हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बट दे हैव ऑलरेडी, यस दे हैव ऑलरेडी, आई मीन दे आर गोइंग टू डिक्लेयर एटलीस्ट 200% प्लस, आई मीन बिजनेस इन दिस करंट क्वार्टर। तो बहुत अच्छा डिसीजन था आपका धीरज जी। मुझे तो नहीं पता था कि मैं जिस कंपनी का नाम लूंगा उसमें आपने फ्राइडे को इन्वेस्ट किया हुआ है, but this is the one company which actually I wanted to bring it to the notice of the listeners कि ये एक कंपनी है जो अभी बस आप ये समझ लीजिए कि it has just started to grow. शुरुआत है। Caught young, yes, it can be caught young. CMP is around 1500 something कुछ तो भी है, and I want 15 दो एक साल में ये 12-15 हजार की कंपनी हो जाए तो I won't definitely won't be surprised for sure. सर अनदर स्टॉक वाज इको लाइफ साइंसेस, जो एस्ट्राटेक की मैनेजमेंट में जो लोग थे वो एंटर्ड हुए। सारा कुछ यही इसी स्पेस से मैंने सुना, फिर मैंने अपनी खुद की रिसर्च की, देन आई फाउंड कि ये सारी कंपनी होनी चाहिए एक इन्वेस्टर के पास फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब एस्ट्राटेक को चला दिया, 3000 करोड़ की कंपनी बना दी, 300 करोड़ की कंपनी को तो खींच ही लेंगे इन लोग। तो द आइडिया वाज टू गेट दोस शेयर्स इन द पोर्टफोलियो, और इसी डिप का इंतजार कर रहा था कि हैवी सेलिंग होगा तभी जाके स्टॉक खुलेंगे। एंड इको लाइफ साइंसेज नीचे आया और फिर से सर्किट पे बंद हो गया, तो आई गॉट दोस शेयर्स आल्सो। गुड। तो धीरज, इको अभी भी 80 करोड़ ही है, 300 करोड़ तक पहुंचा नहीं। सॉरी 80 करोड़ है, राइट मैं 300 बोल गया। तो बहुत छोटा कंपनी है, और 3000 करोड़ एक्स्ट्राटेक लाइफ साइंसेज है, वो भी ट्रेडेड लिस्टेड कंपनी है। तो
So these are wonderful opportunities to have. और ये डीप में अपॉर्चुनिटी खोजो, ना कि जो है उस पे मातम बनाए, है हाँ ना? वही मतलब जो करेक्शन में भी अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना है। राइट राइट राइट। ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, या दीपक जी, अशोक। अशोक, एनी क्वेश्चंस? चलो आई थिंक आज सब सोने के मूड में लग रहे हैं मुझे आज जल्दी। चलो फिर क्लोज करते हैं सर, आप और कुछ बताना चाहेंगे? No, nothing. I think just be patient, be invested. Okay. There's a lot of stories are there, and all the stories will continue. Okay, and be with your winners. Protect your capital. Okay. राइट। अपने पैसे को बचाओ। आई थिंक कोई चिंता नहीं है, मार्केट कैसा भी हो, अपने पैसे को बचाओ। प्रॉफिट है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएगा। 7 साल गोल्डन पीरियड है। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिलेगी। मैं तो बोलता हूँ ये 7 साल में जो पैसा इतना बनेगा, उसके बाद उतने सालों में शायद बनना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन ये 7 साल में भरपूर पैसा मार्केट बना के देगा। ओके, यही है। सही तरीके से जाओ, किसी के बहकावे में मत आओ। ओके, अपनी सोच खुद लगाओ, खुद अपनी अक्ल लगाओ, कुछ थोड़ा पढ़ो, थोड़ा लर्न करने की कोशिश करो। लर्निंग इज वेरी नेसेसरी। और मेरा सबसे मतलब एक ही रिक्वेस्ट है कि मतलब इन्वेस्ट करने से पहले जो भी क्वेश्चन पूछना है ना, इन्वेस्ट करने से पहले पूछो, खुद से पूछो, दूसरों से पूछो। इन्वेस्ट करने के बाद आप लोग अपने फिर लर्निंग में इन्वेस्ट करो। ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो, वो गलत है। मतलब पहले ही सारे रिस्क फैक्टर समझ लो। लर्निंग पे इन्वेस्ट करो। अपनी लर्निंग, जितनी लर्निंग आप बढ़ाओगे, उसको रीड करोगे। एनुअल रिपोर्ट रीड करना चालू करो। एनुअल रिपोर्ट रीड करना चालू करो। कंपनी के लास्ट 6 साल में जितने अपडेट्स आए, ओके, उनको रीड करना चालू करो। डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो। आपको अपने क्वेश्चन के आंसर ऑटोमेटिक मिलने चालू हो जाएंगे। आई थिंक इतना ही बेसिक चीजें चालू करने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप खुद समझ जाएंगे कि कब क्या ट्रिगर होता है, कैसे प्ले करता है। ओके, इस चीज को लेके ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आई थिंक हर एक को करना चाहिए। हम भी करते हैं, आप भी करो। ओके, और हम कोशिश करते हैं कि सही चीज पकड़ पाए। ओके, सही टाइम पे या जो भी है। ओके, बाकी भाव भगवान होता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है इस मार्केट में, चाहे सीएनबीसी हो, चाहे जी बिजनेस हो, या कोई भी उनके एक्सपर्ट पैनल हो। ओके, सब अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करते हैं। ओके, उनका काम ही है वही चीज करना। ओके, लेकिन अपने लर्निंग पे जाओ। ओके, जो आप सीख रहे हो उसी के बेस पे आप इन्वेस्ट करो, और अगर सही तरीके से करोगे, आई थिंक आपको रिटर्न भी मिलेगा उस तरह से, अच्छा रिटर्न। राइट। हाँ, रिक्वेस्ट आया है भूपेश। हाँ भूपेश जी बोलिए। थैंक यू रविंद्र जी। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली फ्लेक्स फूड पर है। आपने इन दिनों में कई बार वो अपने लिस्ट में डाला है। मेरे राइट। पास 2 साल से है। ओके। अभी 150-200 जी, अभी क्वांटिटी में। फ्लेक्स फूड ने जो अपना कैपेसिटी एक्सपांशन किया है, अभी उनका सितंबर में उन्होंने फिक्स एसेट बढ़ा है, मतलब कैपिटलाइज हो चुका है उनका प्लांट सितंबर में। अभी Q3 रिजल्ट में समझ में आएगा, मतलब क्या उनका कितना रेवेन्यू बढ़ता है और कितना प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड्स। और ग्रुप भी अच्छा है। प्रमोटर ने रिसेंटली बहुत ओपन मार्केट से बाइंग भी की है। करंट मार्केट प्राइस जो है उससे हायर प्राइस पे की है। ठीक है, आई थिंक 100-105 के आसपास उन्होंने बाइंग करी थी जब मैं 90 यस गया यस, था। इवन 115-120 तक भी किया है। ठीक है, क्योंकि और इसमें यूफ्लेक्स है यूफ्लेक्स नोएडा ग्रुप में। की कंपनी है। नहीं, वो मुझे पता है क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ, पास में ही है, तो इसलिए मेरे को ओके। पर इनका बिजनेस मैंने देखा है। मतलब वो ड्राइड फूड वगैरह में जो भी एक्सपोर्ट बहुत होता है। हाँ, वो फ्रोजन फूड्स में अभी हाँ, कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। पर वो मैंने ये देखा कि बस वो रिजल्ट्स में ना कंसिस्टेंटली
रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं रहते, एक प्रॉफिट आएगा तो एक लॉस आ रहा है, एक प्रॉफिट आ रहा है तो एक लॉस आ रहा है। हाँ तो अभी अभी सी उन्होंने 70 करोड़ से उनके फिक्स असेट्स अभी 200 करोड़ के ऊपर लेके गए। मार्केट कैप अभी भी मेरे ख्याल से 100 करोड़ के आसपास ही है, ठीक है। और डेट भी ज्यादा है नहीं उनके पास। अभी जो कैपेसिटी एक्सपांड किया है उसके लिए शायद इंटरनल ग्रुप कंपनी से ही बड़ा डेट मतलब आईसीडी लिया है उन्होंने, ठीक है। तो अभी होपफुली Q3 के रिजल्ट आएंगे तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी, ग्रोथ दोनों मतलब बॉटम लाइन भी और टॉप लाइन भी। ओके ओके जी मनोज जी, एक रिलायंस इंफ्रा पे क्योंकि आप काफी बुलिश हैं तो एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। ये जो MSCL में इन्होंने टैरिफ हाइक बोला है, ये क्या रिलायंस को इसका कुछ बेनिफिट है? नहीं किसमें टैरिफ हाइक बोला है? इलेक्ट्रिसिटी का जो महाराष्ट्र में MSCL नहीं महाराष्ट्र में कहाँ है? महाराष्ट्र में नहीं है ना। वो आई थिंक महाराष्ट्र का उन्होंने अडानी को भेज दिया। महाराष्ट्र का तो अदानी को बेच दिया था ना उन्होंने। ओके ओके। तो वो तो दिल्ली के अंदर वो BSD हेलो BSTS उन्होंने BSTS अडानी को एको। हेलो हाँ हाँ मनोज सर बोलिए। हाँ आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? हाँ 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 सर। हाँ सो मैं ये बोल रहा था महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन देखो बिजली आज चीपर हो गई है। पहले 6 से 7 रुपया 8 रुपया पर यूनिट की बिजली आती थी और उसमें प्रॉफिट भी नहीं होता था ओके इतना, जो कोल बेस्ड होती थी। आज बिजली आपको 2 से 2.5 रुपया पर यूनिट में आ रही है, लेकिन चार्ज आप आज भी वही 6 रुपया 5 रुपया ही कर रहे हो ओके। सो इट्स अ प्रॉफिटेबल वेंचर नाउ ओके। जितना कैपेक्स करना था कर लिया रिलायंस ने through Reliance Power. I think all the plants are running at their peak with the winter season going on in the North India and the other parts of the country. So demand is up and the bill with the increasing rate results भी अच्छा show करना चाहिए Reliance Infra को. The numbers will improve, okay? And ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, numbers will go further and the business will move. Time लगेगा थोड़ा okay and improvisation हो रहा है okay. So one should wait okay. जब इतना वेट किया है और slowly there all the litigations are getting closed okay. I think in another 6 months we will realize where the price is going. Right. Manoj ji, कैसा? We don't need to wait another 6 months as per the Supreme Court guidelines. They have to close the DMRC. नहीं, I'm saying this is one of the thing. I'm saying, see, when we have waited for such a long time, a year or 2 year, when nothing was there, it was too much risk. Today the risk part is just 30%, 70% is again, earlier it was a 90% risk and 10% risk reward था, okay? So चीजें अच्छी तरह से चल रही है। देखो FCC भी उन्होंने 110 रुपए में 130 रुपए में दिया है। As today the price is fall because of the overall market has fall okay, and with that the price has come to 122 or 123, attractive mouth watering price okay. I think once this DMRC money will come, you will not find this rate to come. I am 100% sure that 200 will become the base price going ahead okay. ये price पे तो मिलेगा ही नहीं okay बाद में जाके। एक बार पैसा आ गया तो ऑब्वियसली मतलब ये नहीं मिलेगा, 200 के ये नीचे प्राइस मिलेगा फिर ही नहीं। वापस नहीं दिखेगा राइट, अनलेस नहीं दिखेगा, अनलेस वो बोनस दे या स्प्लिट हो जाए। जो भी है दैट इज द डिफरेंट थिंग। आई डोंट सो इन शॉर्ट टाइम देयर विल बी नो बोनस ओके। माइट बी 1 year डाउन द लाइन डिविडेंड जो हिस्ट्री थी उनकी देने की हर साल की, आई थिंक दैट विल गेट स्टार्टेड ओके फ्रॉम 2024 onwards. I understand that dividend history will start again with this company okay. सो गलती होती है, गलती हुई है इन्होंने जो की थी गलती कैपेक्स बिजनेस में इन्वेस्ट करके एंड ऑल दोस थिंग, उसकी सजा भी मिल चुकी है जो भी है व्हाट एवर भी। एंड नाउ द थिंग इज रीबाउंड ओके। उनके बच्चे चलाएंगे कंपनी
Okay, they are trying very hard. Okay, they have not run away from the country. They are fighting the cases in the court of law, judicial law. Okay, कहीं पे benefit मिल रहा है, कहीं पे लड़ाई जंग चल रही है. Okay, and Kapil Sibal is fighting for them. Okay, Harish Salve is fighting for them. So आगे दिन सुनहरे होंगे. ओके, इसी उम्मीद से चीजें आगे बढ़ रही है एंड इट्स लुकिंग ऑल्सो. ओके, हमेशा एक जैसा समय नहीं होता. ओके, क्या पता अदानी का टेम्पररी फॉल किसी और के लिए गेन हो जाए फ्यूचर में. हु नोस. ओके, व्हाट विल हैपन. गवर्नमेंट विल नेवर सपोर्ट वन पर्सन ओनली ना. दे नीड 2 to 3 person for future for their to run the government, to run the policy, to run the schemes. Okay, so who knows. Okay, what will happen, but it's the thing. I think if somebody is holding, okay, they should hold. If somebody wants to invest, they can invest. I think one should give at least 6 to 7 years. I'm saying 7 years hold करो. I think 100x कहीं नहीं गया. 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो बन जाएगा. ओके, यहाँ से जी. नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज मिश्रा जी. हेलो. हाँ, यस सर. सर नमस्कार सब लोगों को, स्पेशली सर मनोज सर को मैं तो ट्विटर पे सर काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ. अभी न्यू मैंने शुरू किया मार्केट में ट्रेडिंग. तो सर के क्या नाम है गाइडेंस से मैंने जीटी स्ट्रक्चर लिया था, अभी लिया भी है, चल रहा है उसका, तो ठीक ठाक चलेगा. सर कुछ 2 चीजें मैं पूछना चाहता हूँ. एक जो सर कंपनी है जुपिटर वेगन्स करके, अच्छी कंपनी है. जुपिटर वेगन्स करके सर, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा. अच्छी कंपनी है. अभी बजट आ रहा है, बजट के ऊपर प्ले आउट होगा. एंड वैगन के अंदर 2 या 3 ही कंपनी है. आई थिंक जितने भी अगर आप देख रहे हो वंदे भारत ट्रेन जो चल रही है. ओके, अब 400 वंदे भारत ट्रेन आने वाली है. तो जितने रेलवे ट्रैक्स है वो भी तो अपडेट होंगे. उस अभी एग्जिस्टिंग ट्रैक को अपग्रेड करने के लिए आपको वैगन्स भी तो लगेंगे. सो वैगन्स में जो भी प्लेयर होगा उसको बेनिफिट होना ही होना है. सिंपल. आप डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए. मैं तो ये बोलता हूँ, हम क्या करने जा रहे हैं, उसको करने से किसको बेनिफिट होगा, एंसिलरीज को. उसको डॉट को कनेक्ट करो, आपको आपके आंसर खुद ही मिल रहे हैं. ओके, कि कहाँ तक जा रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर इज द थीम. ओके, अब उस थीम के अंदर जो आएंगे एंसिलरीज, ओके, उस सबको बेनिफिट होगा इस चीज के अंदर. जी. अच्छा सर, एक और क्वेरी थी. आने वाले टाइम में सर, जैसे जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसमें भी कैंपस की लिस्टिंग हुई थी कुछ दिन पहले, अभी तो काफी डाउन चल रहा है. तो फुटवेयर इंडस्ट्री का मतलब कैसा रहने वाला है? क्या उसमें जैसे आप मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गवर्नमेंट अच्छा मतलब बजट पे लेके आएगी, तो उनसे बेनिफिट ऑब्वियसली आदमी का जो इनकम लेवल होगा ऊपर होगा, या फिर जो भी बेनिफिट हो. तो क्या कैंपस अभी मतलब कैसा रहेगा सर? देखो, अभी देखो ब्रांड तो है कैंपस, ऐसा नहीं है कि ब्रांड नहीं है. आई थिंक इसके अंदर अभी ये सेक्टर थोड़ा इसमें ग्रोथ कम दिखा रहा है. बट अगर इसमें रहना है तो विनर के साथ रहिए. आई थिंक बाटा, रिलैक्सो, ओके, इसके साथ रहिए. मिर्जा इंटरनेशनल, आई थिंक वहाँ कुछ डीमर्जर होने वाला है, रेड टैप अलग हो जाएगा. ओके, इस चीज को लेके. ओके, सो ये सारे स्टॉक्स में थोड़े रनअप आ सकते हैं. आई थिंक कैंपस इज अ गुड थिंग, बट थोड़ा टाइम लगेगा. आई थिंक उसके अंदर इससे बेटर आई थिंक और प्ले है. आई थिंक इमर्जिंग सेक्टर के अंदर प्ले करो जो सेफ है और जहां रिटर्न्स दिख रहे. ओके, इस चीज के अंदर अगर आप ऑलरेडी लॉस में हो या तो होल्ड कीजिए. आई थिंक देन डजंट मेक सेंस टू बुक इन लॉस. तो मैंने लिया भी नहीं है, बस मैं सर्च कर रहा था, देख रहा था. तो बस नहीं, आई थिंक एज ऑफ नाउ थोड़ा दूर रहिए. अगर इसमें रहना है तो विनर के साथ रहिए. आई थिंक लिबर्टी है, रिलैक्सो है, बाटा है. आई थिंक वो बेटर है. और फिर चौथा है मिर्जा इंटरनेशनल, जहाँ रेड टैप का ये होगा. ये सब लखनवी, कानपुर से लेदर मार्केट पूरा चलता है. शूज इंडस्ट्री आई थिंक वहीं से ज्यादा इस चीज में आती है. एंड कोई अगर स्पेसिफिक है, जैसे
बाहर स्नीकर्स बहुत होते हैं, ओके, इंडिया में अगर कोई स्नीकर्स बना दे जहाँ 25,000 का स्नीकर होता है और 2-3 हजार में स्नीकर्स बना के बेचे, वो कोई ब्रांड बन के आ जाए, तो कुछ बन सकती है कहानी, ओके, ऐसा कुछ रेवोल्यूशन आए ना प्रोडक्ट के अंदर, तो कहानी कुछ बन सकती है। अदरवाइज तो पर्सनली आई डोंट इन्वेस्ट इनटू फुटवेयर इंडस्ट्री। अगर रहना भी है तो विनर के साथ रहिए। ओके, थैंक यू सर। और पंकज जी और एक अपडेट देना चाहूंगा, जुपिटर वैगन ने आज इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है अंडर एलसीवी, लाइट व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं। अच्छा, उन्होंने आज 2 मॉडल लॉन्च किए हैं और आगे चल के वो बाकी बसेस वगैरह और जो मीडियम और बाकी कैटेगरी में भी लॉन्च करने वाले हैं, उन्होंने गाइडेंस दिया हुआ। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आई थिंक मैंने तो ये मेरे बजट स्पेशल स्कीम में ऑलरेडी आई थिंक मेंशन किया हुआ है जुपिटर। ओके, अगर लोगों ने मेरे ट्वीट को फॉलो किया होगा, ओके, जो 20 स्टॉक्स मैंने डाले हैं उसमें जुपिटर भी एक है उसके अंदर, जो एक बेनिफिशियरी होगा इस चीज को लेकर। राइट, तो अभी ऑटो में भी मतलब वो लोगों ने ये किया है, उनकी सब्सिडरी के थ्रू ये किया, एंट्री ली है। अभी आज ही 2 व्हीकल लॉन्च किए उन्होंने। या चलो नेक्स्ट, निशांत। हेलो निशांत। हेलो, हाँ हाय। निशांत बोलिए। हाय। या एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन था कि लाइक अभी जैसे धीरज जी ने बात की, आप लोग ने किया कि लाइक वो अच्छा कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक्स को, मतलब जैसे अभी ब्रांड स्टॉक्स तो बहुत मार्केट में जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं काफी साल से, ऐसे स्टॉक्स जो मतलब जैसे धीरज जी ने बताया था कि स्मॉल कैप हो गए, माइक्रो कैप, मिड कैप हो गए, जो मार्केट में इसके पिक्चर में रेडार में नहीं है, जैसे वो सीए लोग ज्यादा करके उसको सिलेक्ट करते हैं स्टॉक्स, क्योंकि उनको बुक्स है, रीडिंग, फंडामेंटल रीडिंग करने आता है। तो वैसे स्टॉक सिलेक्ट करना हो हम जैसे नॉर्मल पर्सन को, तो इसके अंदर क्या क्या मेजर थिंग्स फॉलो करना है, बेसिक्स, जैसे हम लोग भी इसको मतलब कैच कर सके। एक बोलते हैं ना बुल पिक बोल के, या फिर एक लॉन्ग टर्म पिक जो मतलब उनको 2 या 3x बना के दे सके। सो उसके लिए मतलब सिंपल है, आपको कंपनी के जो भी प्रेजेंटेशंस आते हैं, ठीक है, या जो भी अपडेट आते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि फिल्टर हो गया हमारे पास आ रहा है, हम लोग सारा पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें से फिर हम लोग देखते हैं कि कौन सा कंपनी एक्सपांशन कर रहा है, किस चीज में एक्सपांशन कर रहा है, उस राइट जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं आगे जाके, उसको मतलब उसका डिमांड कैसा है मार्केट में, ये सब आपको असेस करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस उनके मार्जिन, उसके लिए डेट लिया है या इंटरनल एक्रूवल से कर रहे हैं, ठीक है। राइट, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, मतलब अभी तक जो भी उन्होंने प्रीवियस अनाउंसमेंट की थी उनको उन्होंने मीट किया है क्या, मतलब हम जो बोलते हैं कि प्रमोटर शुड वॉक द टॉक, तो वो सब आपको देख के फिर यू कैन फिल्टर दी बेस्ट स्टॉक्स। जैसे ये स्टॉक का जो मतलब बेसिक्स हम लोग जो समझते, बेसिक स्टडी हमने किया है, जैसे स्टॉक का हम लोग बेसिकली देखते हैं कि मतलब आरओसी उसके नीचे होना चाहिए, आरओई हो, पी उसके नीचे हो, तो मतलब एक बेटर, मतलब एक वी कैन सी गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स। राइट, जैसे एग्जांपल मैंने एक सिलेक्ट किया था ग्लोबल स्पिरिट्स, आई नो कि मतलब वो उसका थोड़ा मार्जिन से इश्यूज की वजह से वो गिर गया था, बट तो भी इसका स्टॉक का भी काफी नीचे सेक्टर वाइज में लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने एक्सपांशन भी कर रहे हैं, एथेनॉल में भी काम कर रहे हैं, तो माना कि अभी वो रिटर्न देगी नहीं, बट लॉन्ग टर्म में इट कैन गो, उसकी जो हायर लेवल है वहां भी टच करेगा। तो वैसे स्टॉक को कैच करना मतलब अच्छा होता है, लाइक राइट टाइम में या उनके डिमांड सप्लाई के ऊपर। करेक्ट। और आप ये भी देखो ना कि जब ग्लोबल स्पिरिट है वो 300 से 1500 रुपया हो गया था वेरी फास्ट। राइट। तो बहुत सारे लोग तो वहां पे बुक करने आएंगे ना, 5 गुना अगर हो गया है 6 महीने में ही कोई स्टॉक। राइट। तो ऊपर से करेक्शन तो बनना ही था उसमें, प्लस एडिशनली ये भी हुआ कि उसके मार्जिन डिप हो गए और रिजल्ट एकदम पुअर आ गए, तो 40-50% करेक्शन तो मतलब हो ही सकता है ऐसे स्टॉक में। आपने एंट्री अगर लिया है तो गलत टाइम पे एंट्री मैंने एंट्री नीचे लिया, मेरा जो बाइंग है वो अराउंड 850-40 के रेंज में है। तो क्योंकि मैंने देखा उसी प्राइस पे मेरे ख्याल से। या और कैसा है कि मैं एक नोटिस कर रहा हूँ, जो टेक्निकली थोड़ा हमको हमने स्टडी किया, तो उसका मेन जो सपोर्ट है नीचे का जो 650 से 700 का रेंज है वो उसको लेके चल रहा है,
और कंपनी कैसा है, ग्रोथ भी कर रही है, मतलब अभी उन्होंने एक्सपेंशन प्लान किया है झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, काफी जगह पे। मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना, वो चीज हम भी R&D करते हैं। R&D इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ द थिंग। बट खाली क्या है कि टेक्निकली और फंडा, जो धीरज जी का एक फॉर्मूला अच्छा था, टेक्नो फंडा जो होता है उसको ट्राई करते हैं दोनों को मिलाने के लिए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मार्केट में 3 साल का और पहले 2010-11 का रहा है। तो जो पैसे बने, आप लोग ने जो पॉइंट रखा, वो लॉन्ग टर्म में ही बने। मेरा 2 पार्ट है लाइफ का। ऑप्शंस में पैसे ऑलमोस्ट गए हैं, इक्विटी लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म पैसे ज्यादा करके आए हैं और ग्रोथ अच्छा खासा हुआ है। मतलब मेरे लाइफ का जो अर्निंग मैंने बनाया है कोविड के बाद से, वो इक्विटी में बने और उसका 30-40% मैंने लॉस ऑप्शन में किया कि ऑप्शन में पैसा बनना ना के बराबर है। उसके लिए हर एक चीज के लिए अपने को वॉच आउट करना पड़ता है। देखो, जो चीज नहीं आती उसके अंदर मत इन्वेस्ट कीजिए। आई थिंक इक्विटी इन्वेस्टिंग कीजिए। आई थिंक कंपनी के ओनर बनिए। ओके, कंपनी के प्रमोटर की ग्रोथ स्टोरी के साथ चलिए। ओके, अगर प्रमोटर, एक कंपनी को सबसे अच्छा उसका प्रमोटर जानता है। ओके, अगर प्रमोटर अपनी कंपनी में जब स्टेक बढ़ाता है ना सबसे बड़ा, तो वो एक सबसे बड़ा ग्रीन सिग्नल होता है कि प्रमोटर को मालूम है कि उसकी कंपनी अंडर वैल्यूड है, इसके लिए वो अपनी कंपनी में स्टेक बढ़ा रहा है। ओके, जब प्रमोटर अगर स्टेक बढ़ा रहा है तो कुछ बड़ा विजन होता है। वो सोचता है कि भाई मेरी कंपनी की कम वैल्यू हो रही है, मुझे ही खरीद के इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए। ओके, तो ऐसे पैरामीटर्स है, एक्सपेंशंस होते हैं। उस एक्सपेंशन के हिसाब से एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई थिंक मैंने मेरे पहले स्पेस में भी बोला था, बुल मार्केट में अनाउंसमेंट बहुत होगी। ओके, एग्जीक्यूशन कितनी होगी वो देखना भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे कचरा भी भागेंगे। ओके, 2 रुपए का स्टॉक 20 रुपया भी होगा, वो बोलने के लिए वो भी 10x है। ओके, लेकिन क्या वो एग्जीक्यूशन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो स्टॉक पिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक उसके लिए, जैसे मैंने आई थिंक अभी भी बोला था कि सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चालू करो। पहले की कंपनी की वेबसाइट देखो, क्या प्रोडक्ट है। ओके, वो प्रोडक्ट है कि नहीं। अगर वो प्रोडक्ट कुछ खाने पीने की चीज है तो उसका सर्वे कीजिए कि नीचे की दुकान में मिलता है कि नहीं मिलता आपके। ओके, और कोई लोग कंज्यूम करते, देखो रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से चीजों को समझना पड़ेगा एंड देन यू कैन टेक अ कॉल। ओके, जब बाकी लोग कर सकते हैं, अगर सपोज आप कंज्यूम कर रहे हो तो बाकी लोग भी करते होंगे। ओके, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, रहा पीवी, तो देखो पी कोई बेंचमार्क नहीं है, लेकिन अगर पी को बेंचमार्क बनाना है तो अलग सेक्टर का अलग पी होता है। टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक 7-8 पी पे चलते हैं। ओके, वही एफएमसीजी स्टॉक 50 के पी के ऊपर चलते हैं। ओके, जैसे टेस्टी बाइट्स है, हिंदुस्तान फूड है, ये सब 50-60 के पी पे चलते हैं। वेक्टर फूड्स हो गए, वेक्टर फूड में काफी अच्छा परफॉर्म किया। वो तो मेरे पास था और मैं अर्ली एग्जिट कर लिया उसको। बट मेरे को बिकॉज मार्केट वॉलिटिलिटी से मैं थोड़ा जल्दी निकल गया। मेरी तो बाइंग बहुत नीचे की थी, 370 की थी, बट नाउ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 470 ब्रेकआउट पे चल रहा है अभी, और उसकी जाने की ताकत और भी है। बट वो एक बोलते हैं ना, वही पार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो पॉइंट बोला ना, ये चीज हम लोग नहीं कैच कर पाते। एग्जाम्पल जैसे मेरा एक स्टॉक केमिकल में, क्लीन साइंस, वो समझ नहीं पाया मैं कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है, इसकी वैल्यूएशन हाई हो चुकी है। ये थोड़ा समझने को दिक्कत होता है और वही हम थोड़ा फंस जाते हैं। मेरी तो बाइंग थोड़ी हायर लेवल्स पे थी, नाउ स्टॉक इज ट्रेडिंग ऑल टाइम लो। हाँ, मैंने थोड़ा स्टडी किया, रिसर्च किया, तो अब थोड़ा थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है कि स्टडी करने के बाद। देखो और भी पैरामीटर है, जैसे किसी स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है एवरी क्वार्टरली। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, क्या चेंज हुआ है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में, कोई एफआई की एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। अगर कोई एंट्री हुई है, देखो अगर एफआई कोई बढ़ा रहा है स्टॉक या कोई डीआई आ रहा है, तो ये सब सिग्नल्स है। ओके, क्योंकि अगर चलो हम तो नए हैं, ओके, हमको नहीं पता ज्यादा कुछ, लेकिन वो तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ओके, जिनको ज्यादा हमसे ज्यादा मालूम है कंपनी के बारे में। देखो वो भी गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन 10 में से 1 या 2 में होंगे, बाकी 80% तो सही होंगे उनका। सो उनको भी फॉलो किया जा सकता है ऐसा इन्वेस्टिंग स्टाइल को, कि कौन किस में जा रहा है। बाकी देखो, अगर आपको 10-12 के पी में कोई मिलता है और सेक्टर में 25-30 का पी चल रहा है, वो एक अच्छा पैरामीटर है। बाकी सीएजीआर वाले स्टॉक्स काफी है। स्क्रीनर के ऊपर आप देख लो, जो कंपनी सेल्स 20% के ऊपर है, प्रॉफिट 20% के ऊपर है, और जिसका कंपाउंडिंग ग्रोथ 25% के ऊपर है, आप स्क्रीनर में कोड डाल दो, आई थिंक आपको स्टॉक की लिस्ट मिल जाएगी। आई थिंक और फिर वो स्टॉक को भी आप ये भी देख लो, चार्ट पे भी देखोगे आपको दिखेगा
एक ही दिन का रिटर्न नहीं है, 2, 5, 7 राइट अभी का राइट भी रिटर्न। ऐसे स्टॉक पकड़ो, ये मैंने कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो करके आई थिंक बताया था मेरे प्रीवियस कॉल में कि 3 तरह के पोर्टफोलियो मेंटेन हो सकते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव, जहां से 25 से 30% रिटर्न साल का कमाना है। दूसरा होता है ग्रोथ स्टोरी रिटर्न, जहां राइट स्टोरीज है, एक्सपेंशन है और विजन के ऊपर चल रही है। तीसरा आई थिंक मैंने एक रोटेशन स्टॉक पोर्टफोलियो बताया था, जिसके लिए मैंने आई थिंक लिंक भी दिया था फाइल का। उस लिंक के हिसाब से अगर स्पेसिफिक उस स्कीम को अटैच करके चलेंगे तो आई थिंक उधर भी पैसा 50x से 100x बन सकता है 5 से 6 साल के अंदर, उस स्कीम के अंदर भी। सो और एक पॉइंट पूछना था सर, जैसे अभी हाँ आपने बताया, ये एक पॉइंट नोटेबल है कि और एक चीज से एग्जांपल, मैं क्लीन साइंस का एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अभी ये स्टॉक हाँ सेक्टर वाइज चल रहा है हायर वैल्यूएशन, अभी इसका ज्यादा चार्ट हाँ बनाना, ज्यादा स्ट्रक्चर बनाना नहीं है। बट हाँ जैसे नॉर्मली जो अकाउंटेंट्स होते हैं, सीए होते हैं, उनको उनको वैल्यूएशन निकालने आता है कि ये स्टॉक मतलब एडजस्ट होके, जैसे अभी एग्जांपल कार ट्रेड का एग्जांपल, वो बहुत हायर वैल्यूएशन में आता है, नो सबको मालूम था, वो अपना वैल्यूएशन करेक्ट करके लेवल पे आ गया। तो जैसे अभी एग्जांपल क्लीन, कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, उसका एक्सपेंशन भी आगे अच्छा है, बट अभी फिलहाल थोड़ा माहौल सही नहीं, तो चलो उसका इफेक्ट कर रहा है। बट सर इसमें और एक चीज नोटिस जैसे हमको जाना है कि अभी स्टॉक ऑल टाइम लो पे चल रहा है, ठीक है, बट उसका जो सेक्टर का पी है, उसका जो रेशियो आरओई है, ये हम लोग स्टडी करने का, उसका जो एक्चुअल प्राइस, जैसे काफी लोग, मेरा एक फ्रेंड है जिसको फंडा में थोड़ा आता है, तो उससे मुझे गाइडेंस किया कि ये स्टॉक अभी गिर के एडजस्ट करके प्राइस एक बार स्टॉक टेस्ट करना आएगा 1235 1240 रेंज में आएगा, अपने वैल्यूएशन को करेक्ट करेगा, फिर वहां से वो एक बार कंसोलिडेट करके या फिर बेस बना के लॉन्ग टर्म में जाएगा। तो सर ये यही चीज अपने को पैरामीटर्स कैच करना है कि कोई स्टॉक और वैल्यूएशन है, डेटा उतना नहीं है, उसको हमको कैलकुलेशन करना है, तो क्या क्या पैरामीटर्स टैली करने के बाद हमको उसके एक्चुअल देखो वैल्यूएशन मिलता है। देखो अगर मैं थोड़ा मोनोपोली सा हाँ बोलिए राजा मनोज जी। जी, मनोज कंटिन्यू कीजिए, कोई नहीं। नहीं मैं बोलिए बोलिए बोलिए। मैं निशान जी को बताना चाहूंगा, देखो अभी एक भाई ने कैंपस एक्टिव की बात करके गए, ठीक है, कि राइट राइट वो कैसा कंपनी लग रहा है, ठीक है। राइट अभी क्या है, एक सिंपल सा चीज समझो, पी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होता है और वो सब कुछ नहीं होता है, लेकिन वो भी एक मैट्रिक्स होता है कि चलो पी रेशियो होता है क्या, एक चीज समझो पहले कि अभी जो साल की अर्निंग्स है, वो एक अर्निंग जो है और उसका पी क्या चल रहा है 100, तो वो उसकी वैल्यूएशन 100 टाइम्स हो गई ऑन द बेसिस ऑफ एनुअलाइज प्रॉफिट, ठीक है। ये सिंपल सा पी रेशियो का, जैसे पी 100 चल रहा है, क्या मतलब हुआ, एक साल का जो प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट में शेयर प्राइस 100 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, मतलब 100 टाइम्स का वैल्यूएशन मिला हुआ है। अभी कैंपस एक्टिव 140 का पी चल रहा है, अभी 600 रुपए से गिर के आया 350 में, तो 140 का पी चल रहा है, 180 का पी पे चल रहा था। अभी सर ने क्या बोला, मिर्जा इंटरनेशनल भी सेम बिजनेस में, उसका क्या पी चल रहा है, 18 का चल रहा है। अभी क्या होता है, अच्छा बिजनेस को आप लोग गलत वैल्यूएशन में खरीद लोगे। अभी 12,000 करोड़ की कंपनी है वो, ठीक है। फुटवेयर इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी कंपनी, उसका मार्केट साइज पहले देख लो, उसका एड्रेसेबल मार्केट क्या है। अभी 80 करोड़ की कंपनी है, उसका पी रेशियो 200 चल रहा है ना, उसका स्केलेबल है, एड्रेसेबल मार्केट है, तो वो पी रेशियो कूल डाउन हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी डबल ट्रिपल 4 टाइम्स करके वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। छोटी कंपनी है, बरोबर लेकिन 180 के पी पे कोई शेयर खरीदोगे और सोचोगे कि वो 10 टाइम्स बनेगा, तो पॉसिबल नहीं। अभी टाटा एलेक्सी कितने का था, 11,000 का शेयर, 12,000 का शेयर, कितने पे आ गया, 5,000। क्या हुआ, एक क्वार्टर खराब गया। कैंपस बरोबर, एक्टिव हाँ का वो स्टॉक को खास कर नहीं देखा है। सिर्फ 3 करोड़ का कैंपस एक्टिव ने नेट सेल्स नीचे दिखाया, अभी कितना स्टॉक गिर गया, 50% गिर गया। तो हाई वैल्यूड पी में क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि उसको वैल्यूएशन मार्केट ने तो दे दिया, मेरी एंट्री इस लेवल पे हो रही है, एक क्वार्टर खराब गया, मार्केट में बहुत सारी चीजें चलती है, रिसेशन चलेगा। सेम 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 टाइम में हुआ था, राइट किया आपने, क्वार्टर खराब किया तो इफेक्ट आया, स्टॉक के पीक वैल्यूएशन हाई था, तो एडजस्ट करने के लिए स्टॉक नीचे आ रहा है अभी। नहीं, नीचे आया, कब तक नीचे जाएगा, अभी क्या इसका एजम्पशन क्या हुआ, सिंपल से समझो कि एक क्वार्टर खराब आया तो कोई गारंटी नहीं है कि अगला क्वार्टर अच्छा आएगा, समझ सही रहे हो बात है, ना। तो राइट वैल्यूएशन तो ऑटोमेटिकली सेक्टोरियल पी पे आ जाएगा, या तो आप एवरेज पी देखो उस स्टॉक का, एवरेज पी के सामने स्टॉक प्राइस जब आता है तो भी बाई करने का कोशिश करो, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल की बेसिस में मैं ज्यादा मिक्स नहीं, देखो टेक्निकल मैंने ना फर्स्ट टाइम लाइफ में जब मार्केट में आया तो हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर में एंट्री लिया था 300 रुपए कुछ पे, मैंने उसको बेचा 1,500 रुपए में, मेरा 5 टाइम्स रिटर्न हैप्पीएस्ट माइंड ने दिया, और तब से राइट मैंने को राइट लगा कि मार्केट से पैसा बनाना आसान है। लेकिन मैंने उस समय टेक्निकल भी देखा, साथ में क्या देखा, सिंपल सा जो फंडामेंटल, अभी आज के डेट में डिस्कशन होता है इन्वेस्टमेंट का, सिंपल लॉजिक है। उसका प्रोमोटर कौन है, मिस्टर अशोक सुट्टा। वो 15 साल विप्रो में जब था तो विप्रो को विप्रो बना दिया,
तो Right, उसका right. जब आईपीओ आया तो मैंने 3 चीज देखता हूँ आईपीओ में। कोई भी कंपनी आता है तो एक प्रोमोटर देखो पहले कौन आ रहा है, दूसरा सबसे पहले एचएनआई सेगमेंट देखो और क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन देखो। एचएनआई और क्यूआईबी 3 टाइप के कोटा होते हैं, रिटेल, क्यूआईबी और एचएनआई। एचएनआई सेगमेंट 350 का मल्टीपल पे था और जो क्यूआईबी था वो 170 पे था और रिटेल आई थिंक समवेयर अराउंड, मेरे को याद नहीं है, वो भी फुल्ली ओवर सब्सक्राइब था। अभी क्या समझ में आ रहा है, मैं तो पुअरली इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हूँ, आपको खबर सबसे लास्ट में मिलेगी, मेरे को खबर सबसे लास्ट में मिलेगी, लेकिन इस तरह के ग्रुप जो क्रिएट होता है ट्विटर पे, जो हम इवनिंग में मिलते हैं, यहाँ Right, से right. हमें एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्योंकि मैं सब, ये यूनिवर्स है, ओशियन है, मैं कुछ चीजें खोज पाऊंगा, राजेश जी कुछ खोजेंगे, मनोज जी कुछ खोजेंगे, और हम इकट्ठे यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो हमें कुछ हिडन जेम्स मिल जाते हैं। एंड Right, वो right. हिडन Right, जेम में सही हम कहा. पार्टिसिपेट करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट, गुड प्रमोटर, टारगेट एड्रेसेबल मार्केट, जो मार्केट है वो बड़ी होनी चाहिए, अच्छा प्रमोटर है तो खींच लेगा कंपनी को, और कुछ नहीं देखते हम लोग। पी रेशियो 300 का है, 200 का है, वो तो कूल डाउन हो जाएगा। आज के डेट में अदानी का 800 का है, फिर भी लोगों ने लिया उसको, फिर भी उसका मार्केट इतना पहुंच जाने के बाद एंट्री ले रहा है। हम तो 80-90 करोड़ की कंपनी में जा रहे हैं, वो 800 का होगा तो पी तो कुछ भी नहीं दिखेगा उसका। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट को बहुत ही सिंपल रखो, मैनेजमेंट चेंज, सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, और किस मार्केट में है, कौन सा न्यू सेक्टर तो नहीं आ रहा है, इस तरह की चीजों पे फोकस करो। इन्वेस्टमेंट को जितना सिंपल हो, कोई ज्यादा रेशियोज वगैरह में मत जाओ। अभी मधुसूदन केला जो है, उस बंदे का नाम मैं ले रहा हूँ, आई एम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आता हूँ। तो Okay. आपको सिंपल सा समझना है उस बंदे का बैकग्राउंड क्या है और उसने किस कंपनी पे हाथ रख दिया, उस कंपनी का साइज क्या है। अभी आपको कुछ किसी से पूछना नहीं है, बस बेस्ड ऑन दैट प्रमोटर बोला ना मैंने, गाड़ी का जो ड्राइवर है वो बढ़िया है तो रोड जैसा भी वो चला लेगा गाड़ी को, समझ रहे हो। अपने आप को कंफ्यूज मत करो। और टेक्निकल की बात रही तो नेवर मिक्स टेक्निकल विद फंडामेंटल, ठीक है। टेक्निकल में हमेशा 5-6% पे हम लोग काम करते हैं, कोई भी काम करता है। अभी तो इस मार्केट से 3% भी निकालना मुश्किल है। मैं कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को टेक्निकल के साथ मिक्स नहीं करता हूँ। क्योंकि धीरज जी वो आपका पॉइंट क्यों मैं जो लास्ट फेस में आप और दत्ता जी आवाज साथ इको में हो रही है। बताइए निशान जी। हाँ हाँ, तो लास्ट टाइम मैंने आपका और वो, मैं दत्ता जी को तो बहुत काफी जानता हूँ 2 साल से ट्विटर के थ्रू। जब ये आपका और उनका स्पेस, वो स्पेस काफी मेरे को मतलब इट वाज इंटरेस्टिंग स्पेस फॉर मी, बिकॉज मैं खुद एक्चुअली मैं मार्केटिंग और इवेंट फील्ड से हूँ। मेरा पार्ट है R&D इज माय फेवरेट थीम सब्जेक्ट हमारा, उसमें हमको करना होता है। टेक्निकली और फंडामेंटली हम उतना नहीं उसमें ज्यादा स्ट्रांग है, बट वो आपकी और वो उनकी बात एक अच्छी लगी कि टेक्नो फंडा को थोड़ा मिक्सचर करेंगे, ज्यादा नहीं, एक लेवल पे तो वर्कआउट करता है। और मैंने काफी स्टॉक्स आप लोग के सर, मैं आपको बताऊं, इस स्पेस में मैंने आई थिंक 2 हफ्ते हुए मेरे को आए हुए। मैंने जब स्पेस ज्वाइन किया, आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ 40 स्टॉक्स। जो नाम बताया जा रहा है उसके पीछे का रैशनल बताया जा रहा है, उसका लिस्ट बनाओ, ये समझ में आ जाएगा कि ये गुड गवर्नेंस बैक कंपनीज है, और इसका या तो थीम अच्छा है या तो आप खुद की भी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने 40 स्टॉक्स की लिस्ट बना ली है। मैंने क्या किया, इसका वॉच लिस्ट बना दिया ट्रेडिंग व्यू में। अभी मेरे को यदि ट्रेडिंग लेना होगा ना तो मैं इस कंपनीज में ट्रेड लूंगा बेस्ड ऑन माय सेटअप। वो टेक्निकल आ गया, ठीक है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मेरे को एक दिन में 100% देगा या एक महीने में देगा। मैं 3% 4% लेके निकल जाऊंगा और मेरा फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इस कंपनी में है, तो वो पोर्टफोलियो अलग है, ठीक है। तो स्टॉक्स तो कुछ भी ले लो, देखो टेक्निकल स्टडी इतना आसान नहीं है और हम लोग भी बहुत मिस कर जाते हैं। मतलब हमें लगता है कि यार टेक्निकल छोड़ो, फंडामेंटल में स्टिक करो, लेकिन एडवेंचरस थिंग है, चलो अपना स्किल है उसको अनफोल्ड कर रहे हैं वहां पे। बट ट्रेडिंग इज नॉट इजी टास्क टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। देखो आज के, अब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी नहीं करता हूँ। आपने जो पार्ट भाई, जो फर्स्ट पॉइंट बोला वो पॉइंट को मैं 100% एग्री करता हूँ कि मैं एक चीज दोनों आपका और दत्ता जी का नोटिस था कि मार्केट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उन्होंने एक वर्ड बोला एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब मेरे को बहुत कुछ सिखा रहा है कि मार्केट को मैंने दिसंबर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ टिल नाउ जैन, कि ये मार्केट इतना ऐसे एक वे में चल रहा है ना जहाँ आप सही 3% का 2% बनाना ही मुश्किल है। क्योंकि दत्ता जी और आपको तो मेरा कॉन्टेक्ट बहुत लेट हुआ, उनके थ्रू ही हुआ, जब मिले तो मैंने वो चीज ऑब्जर्व किया कि मतलब पहले यही स्टॉक 10-10 टका 8% बनाने में दिक्कत नहीं हो रही थी, बट अभी कोई स्टॉक चल रहा है तो तुरंत नीचे भी आ रहा है और नीचे है तो तुरंत भाग भी रहा है। तो मतलब कैसा है कि अभी मार्केट वो कंडीशन में नहीं चल रहा है, वो एग्री करता हूँ मैं, वही चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं। और उससे ना ये 2 सालों में ना बुलरन में
पैसा कमाना बहुत आसान है, नो इशू, बट साइडवेज मार्केट में और मार्केट एक अलग ट्रेंड में चल रहा है, वहां पैसा बनाना, वहां अपने को होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है। ये सब अभी भी आसान है, आप टेक्निकल को थोड़ा दिन पॉज कर दो, मार्केट टेक्निकल का नहीं है, नहीं राइट आपने सही कहा। का है। मैंने क्या बोला आपको, फ्राइडे को 3 स्टॉक मेरे एग्जीक्यूट हो गए हैं, मंडे से 5% कमाऊंगा, मार्केट इधर से जाएगी उधर से जाएगी उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा कंपनी अभी भी मिल रहा है, और जैसे जुपिटर वैगन बताया सर ने, रैशनल दिया कि भाई हम 400 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका व्हील भी तो ट्रैक भी तो चेंज होगा। और सारे रेलवे स्टॉक्स में मोमेंटम क्यों है, आप समझो एक चीज, IRFC, RVNL, ये सारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है, ये क्यों चल रहे हैं? स्मार्ट मनी पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके पीछे का न्यूज बड़ा थीम है, ये अभी थीम चल रहा है उस पे, वो बहुत बाद में न्यूज आएगा, न्यूज पे फोकस मत करो कि कब न्यूज आएगा, ठीक है, लेकिन जब न्यूज आ गया है तो आपको उसमें बिलीव करना पड़ेगा, वैल्यूएशन वगैरह देख के आप एंट्री ले लो, उसके बाद छोड़ दो मार्केट में, और एकदम से सारा पैसा मत डाल दो। जब आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें थोड़ा पिरामिडिंग करो आस्ते आस्ते। देखो इन्वेस्टिंग बहुत ही बोरिंग जॉब है, और